यस सो नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मेरे यहाँ दिन के 2:30 बजे हैं, आप लोग के यहाँ 12 बजे हैं। तो मैं साक्षी नाटानी ताइवान से, इसमें काफ़ी लोग नए भी जुड़े होंगे। और ये हमने एक क्लास रखी है जो एमएएच का जो वीडियो बनाया था, उसमें प्रैक्टिसेस किस तरह से करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैजिक बुक बस अभी स्टार्ट ही की है, और कुछ लोग कर चुके हैं बट उन्हें फिर भी पता नहीं कि असाइनमेंट कैसे किए जाते हैं। तो ये जो एमएएच का जो वीडियो बनाया गया है, ये वीडियो क्लैरिटी देगा आपको। आप करते जाएंगे रेगुलरली, तो आपको मैजिक बुक पूरी तरीके से आपको समझ आ जाएगी। देखिए, बहुत से लोग हैं जो मैजिक बुक करते हैं लेकिन फिर भी उनको क्लैरिटी नहीं आ पाती है, पर इसकी प्रैक्टिसेस करते करते आपको सारे चैप्टर्स काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। और जहां भी आप अटकते हैं तो वो आपका मैजिकल क्यू होता है कि हाँ, ये चैप्टर मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो मैं इसकी असाइनमेंट का वीडियो खोल देती हूँ। यस। अच्छा, अभी पहले मुझे सब कोई किसी को डेली ग्रैटिट्यूड्स में भी प्रॉब्लम आती है कि डेली में क्या क्या लिखें, सेम सेम लिखना पड़ता है। Ma'am, for how long we should write for one person? How long? देखिए, सब चीजों के लिए टाइम लिमिट दिया हुआ है। आपको जो असाइनमेंट दिए गए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब जैसे आप लिखने लगे 3 मिनट्स का टाइम दिया, आप 3 मिनट्स में आप कितना लिख सकते हो। लाइक फॉर मी, मैं 5 लाइन्स लिख लेती हूँ। ठीक है ना। तो आप लिखोगे, सोचोगे, लिखोगे, उस वक्त उस फीलिंग में आकर के उस पर्सन के बारे में सोचना है, सोच के फिर लिखना है। ठीक है। जैसे जैसे असाइनमेंट के प्रैक्टिसेस करते जाएंगे, मैं आपको डिटेलिंग देती जाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेली ग्रैटिट्यूड, जिसमें सबको प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए आप कैसे लिखते हैं? No, ma'am, जैसे, 1 minute. My question is, if हाँ, I am writing for thanks to my maid, यस, how many days I have to write thanks to my maid? How अंटिल, many days? यस, अंटिल यू फाइंड एनी गुड चेंजेस। In her work or हाँ, in me? in her behavior. See, what you are expecting in Behavior that is good. person. Ma'am, my confusion is she is very nice. Her behavior is good. And Yes, I am very taking the work by my nature. yes, yes. Don't make any fuss, but still I wants to give my gratitude to her. हाँ, हाँ। So ओके, how long I have to give my gratitude to her? ओके, आई टेल यू, आई एक्सप्लेन। मैं हिंदी में बोलती हूँ बिकॉज बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हिंदी में ही हैं। तो इसी से इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड का रेनू, बताया एक सेकंड, सिक्योरिटी। लेट मी क्लियर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट मी क्लियर द फर्स्ट क्वेश्चन। हम स्टेप ओके। बाय स्टेप चलते हैं। ओके, फर्स्ट फर्स्ट जो ग्रैटिट्यूड का है ना, उसमें पहले क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो आप बताइएगा। बिकॉज डेली की जो ग्रैटिट्यूड लिखनी है, उसमें आपको जो प्रॉब्लम आती है कि हम किसके बारे में लिखें, क्या चीजें लिखें, है ना। तो आपको ये टॉपिक्स दिए हुए हैं मैजिक बुक के अंदर में। यू कैन राइट ऑन योर बॉडी, हेल्थ, बॉडी, वर्क, सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप्स, पैशन, हैप्पीनेस, लव लाइफ, नेचर, प्लैनेट अर्थ, एयर, वाटर एंड सन। अच्छा, एयर, वाटर एंड सन इस बुक में दिया जरूर है, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आगे के स्लाइड शो में एंड में आता है। सो हमें इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं। यू कैन राइट फॉर द हैप्पीनेस, आप एवरी डे में लिख सकते हो। पहले तो थैंक यू फॉर द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अलाइव। ठीक है। आप अपने मटेरियल गुड्स के लिए लिख सकते हैं, आप जिस कंट्री में रहते हैं उसके लिए लिख सकते हैं, आप एनवायरनमेंट के लिए लिख सकते हैं, और आप जाते हैं बिल्डिंग में, अपनी बिल्डिंग में अपने नेबर्स के लिए लिख सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि वो ग्रैटिट्यूड में वो आप कोशिश करिए कि बहुत सारे एरिया कवर करें।
मतलब एक दिन में आप बहुत सारे अलग अलग एरिया को ग्रैटिट्यूड कर सके। ऐसा नहीं हो कि आप पर्टिकुलर मतलब एक ही चीज पे स्टक हो जाएं। तो जैसे मैजिकल रिलेशनशिप भी आता है, तो ऐसा नहीं आप उसमें हस्बैंड का करिए, हस्बैंड के लिए हम अलग से दे रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ के लिए हम और अलग से दे रहे हैं। तो यू टेक ईदर योर सन, ईदर योर एनी अदर रिलेशनशिप और अ फ्रेंड, एनीबडी। ठीक है। when anything good happen to you in a day, give thanks. It doesn't matter how small it is, say thank you. आपको छोटा छोटा बात पे थैंक यू बोलना तो एवरीडे में आना ही चाहिए, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 1 घंटा जो हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उसके लिए। डेली ग्रैटिट्यूड में और किसी को कोई प्रॉब्लम है इस जगह? जो 10 ग्रैटिट्यूड सुबह उठते पहले, सब लोग का क्वेश्चन होता है कि सुबह उठते पहले नहीं लिख पा रहे तो क्या करें। सी, अश्विन मैम तो ये कहती हैं कि एकदम उठते से करिए, है ना। और राजन सर का कुछ अलग हो सकता है, या विजय सर ने बताया वो कुछ अलग भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या लगता है। सब सुबह उठते पहले जो सबकॉन्शियस माइंड जब थोड़ा सा अवेकन स्टेट में होता है, उस टाइम ग्रैटिट्यूड लिखना अच्छा होता है। सो द मोर द अर्लियर, उठते से ही अगर आपको वॉशरूम नेसेसिटी है तो आप वो कर लीजिए, कोई बात नहीं। बट अगर आप वो भी आपके लिए नहीं है इतना अर्जेंट, तो आप बैठ के अपनी बस उठते बेड से उठ के सबसे पहले 10 ग्रैटिट्यूड जो आपको लिखने हैं वो लिखने ही हैं। ठीक है। इस जगह पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं आगे बढ़ूं? मैम, यस। मैं कह रही थी आपसे कि अगर जैसे अब हम जैसे लिख नहीं पाए, बाई चांस कभी जल्दी होती है कुछ, तो अपने मन में मैं बोल लेती हूँ, बोल के 10 जितने भी होते हैं उतने बोल के फिर मैं अपने काम शुरू कर देती हूँ। तो ऐसे चल सकता है कि लिखना ही जरूरी है? देखो, मैं ये कहूंगी कि ना लिखना एक तरह से काम चोरी हो गया। थोड़ा सा इस चीज को समझो, क्योंकि हम अगर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो लिखने से ज्यादा इफेक्ट होते हैं, ज्यादा रिजल्ट्स आपको लिखने से आएंगे। फील ग्रैटिट्यूड अभी क्या है, आप बोल रहे हो कि मैं बोल रही हूँ, बट मीनवाइल क्या होगा, आप बोल तो रहे हो लेकिन आपके दिमाग में कुछ और है। कुछ बनाना है, लंच बॉक्स बनाना है, या सुबह सफाई के लिए देखना है, ये देखना है। नहीं नहीं, बोलती तो बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ बोलते हैं। हाँ, तो बस ये अगर आपको कि लगता है तो आप कर सकते हैं, आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, बट मेन फोकस इज लिखने का। यही मतलब होता है कि आपका फुल फोकस उस जगह पे हो उस वक्त लिखते टाइम, लिखने से तो ज्यादा। साक्षी जी, यस। तो ये 10 ग्रेटिट्यूड डेली बदलते जाएंगे या सेम होंगे? देखिए, बदल के लिखें तो ज्यादा अच्छा है, पर नहीं ओके। सूझता है कोई चीज तो हाँ फिर हाँ। आप, आई सजेस्ट यू, आप एक दिन बैठ के लिस्टिंग करो। उस लिस्टिंग को ओके। जहां रुकती है कोई बात नहीं, फिर आप 1-2 दिन रुको, सडनली आपको याद आएगा हाँ दैट ऑल्सो आई कैन इंक्लूड, एक ये भी मैं ऐड कर सकती हूँ, ये भी मैं ऐड कर सकती हूँ। आप एवरी डे में, आपके ग्लासेस हैं, आप ग्लासेस को कभी ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो, बट यू कैन राइट इट, है ना। और आपका दूध वाला भैया आ रहा है, या फिर कोई बाहर सफाई करने वाली जो लोग होते हैं, रोड की जो क्लीनिंग करते हैं, उनके लिए आप लिख सकते हो। तो आप बहुत सारे एरियाज देख सकते हो। आपका घर जिन्होंने कंस्ट्रक्ट करा वो मजदूर, आज आप रह रहे हो उस घर में, उन्होंने एक बार ही किया था, बट उन्होंने इतना मजबूती से इस घर को बनाया है कि आई एम फ्रॉम सो मेनी इयर्स, है ना। तो जब आप लिस्टिंग करने बैठोगे ना, तो हंड्रेड्स ऑफ आएंगे, और आप रोज उनमें से 10 10 10 10 ले ले करके और आप कर सकते हो। उस लिस्ट को रख लो भाई, ठीक है, हाँ ये मेरे को रिमाइंडर देगी कि आज मैं ये 10 की करूंगी, आज मैं ये 10 की करूंगी। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? सो वी थैंक विल यू साक्षी जी। मैजिक practices. Let's start. थैंक यू, थैंक यू। Yes. So फर्स्ट असाइनमेंट इसमें आता है मैजिकल रिलेशनशिप। अब मैजिकल रिलेशनशिप के ऊपर आप लिखने के लिए आपको वो रिलेशनशिप लेना है जो आपका ऑलरेडी अच्छा सा है, जिसके साथ आपके सच में अच्छे रिलेशन, आप ऐसा रिलेशन उठा सकते हैं। आप उसकी खूबियां ढूंढ करके लिखेंगे, वो आपके साथ क्या अच्छा करता है। जैसे मैं अपने बेटे के लिए लिखती हूँ, तो मैं बेटे के लिए, अगर उसने मेरे को वेजिटेबल की बैग लाओ मम्मा मैं उठा देता हूँ, तो आई राइट हिज ग्रेट, मतलब मैं उसके लिए लिखती हूँ कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई सन फॉर होल्डिंग माई वेजिटेबल बास्केट फॉर मी, है ना। मुझे पानी पिला दे का। या फिर कभी कभी वो मेरे लिए कभी गेस्ट आते हैं और मैं गेस्ट के साथ बैठी हूँ, तो वो जा करके मेरे बर्तन भी क्लीन कर देता है, मुझे किचन में हेल्प कर देता है, बहुत सारी जगह मुझे हेल्प कर देता है, और तो और वो मुझे इमोशनल सपोर्ट भी देता है। तो वो सारी चीजें मैंने लिख दी। उसके बाद में
मैं एंड में क्या करती हूँ, दैट्स माय थिंग, मैं ये करती हूँ, आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो। मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे बेटे के लिए एजुकेशन के लिए मेरी कोई ड्रीम विश है, तो मैं क्या करती हूँ कि उसमें ये लिख देती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई सन टू गेट गुड ग्रेड्स इन हिज फाइनल एग्जाम्स। तो ये मैंने उसमें उसकी पूरा मतलब उसकी उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी कर दिया और उसके लिए एक मैनिफेस्टेशन भी डाल दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्रिएटर कोड है, तो वो आपको जब मैम थोड़ा हिंदी में कर लोगे? हाँ जी ओके। तो मैं अपने बेटे के लिए लिखती हूँ, ठीक है, उसकी तारीफ लिखती हूँ, उसने जो मेरे साथ किया अच्छा उसके बारे में लिखती हूँ, ठीक है। और साक्षी मैम, बोलिए। हेलो। साक्षी मैम, ये बोर्ड के एग्जाम है ना बच्चों के, हाँ तो उसके लिए थोड़ा मेरे को भी बताओ, थोड़ा सा बेटे के लिए ना, तो मुझे विजन बोर्ड वगैरह बनाए क्या, कुछ क्या करना है बताओ देखो, थोड़ा। वो चीज के लिए आप ना हमारी दो क्लासेस चलती हैं, एक सीक्रेट सीरीज चल रही है और एक हमारी मिरर चल रही है। तो आप इस जी, ग्रुप से उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तो आपको एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है मैं वहां दे दूंगी जो आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो अभी। प्लीज ज्वाइन कर दीजिए मेरे को, उसमें कौन सा है हाँ, मेरे मैं को आप मुझे पता नहीं। मैसेज कर दीजिएगा पर्सन में, ठीक है। जी, ओके ओके। हाँ, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैं वहाँ आंसर कर दूंगी आपको। अभी जी आप मैम, इस ओके। इमेज प्रैक्टिसेस के ऊपर हम काम करेंगे। यस, सो जी एंड में आपको बस यही लिखना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और जो भी आपकी विश है ना, जो आप उस पर्सन के लिए चाहते हो, अपनी नहीं, उस पर्सन से रिलेटेड आप जो चीज चाहते हो, ठीक ना, उसकी हेल्थ के लिए हो सकता है या उसकी कोई और भी चीज के लिए हो सकता है, तो आप वो चीज लिख सकते हैं। जी क्लियर? मैम, मैजिकल रिलेशन, ओके मैम। yes, so we move on to next one. यस, ये है मैजिकल हेल्थ। मैजिकल हेल्थ के अंदर में आप सबने एक स्लिप बनाई होगी, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उस स्लिप को, आई प्रेफर कि आप वो छोटी छोटी स्लिप्स बना के उसको लेमिनेट करा लो, नहीं तो वो कागज थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है कभी कभी। उस पेपर को लेमिनेट करा करके आप उसको अपने दोनों पाम के बीच में रखेंगे, देखिए हाथ एनर्जी होती है, ठीक है। प्लीज म्यूट कर लेंगे सब लोग, रिक्वेस्ट। प्लीज प्लीज एक्सप्लेन मैजिकल हेल्थ। हाँ, मैजिकल हेल्थ ही बता रही हूँ, आप बस म्यूट रखिएगा। जिसको क्वेश्चन पूछना है ना, सिर्फ वही अनम्यूट करके और पूछे। तो मैजिकल हेल्थ के लिए मैं बता रही हूँ, आपको एक पेपर लेना है, पेपर पे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव लिखना है, ठीक है। और सबके पास मैजिक बुक होगी तो वहां पे भी क्लियरली लिखा हुआ है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। जब आप ये स्लाइड आएगी तो यहाँ भी लिखा हुआ है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आपको एक पेपर पे उसको लिख के उसको लैमिनेट करा लीजिए। लैमिनेट कराने के बाद में आप उसको अपने दोनों पाम में लेंगे। जब ये असाइनमेंट आएगा ना, तो कुछ चीजें आप अपने डेस्क पे रखिए, जैसे कि जिन पर्सन्स के लिए आप ग्रैटिट्यूड लिखने वाले हैं उनकी पिक्चर्स रख लीजिए, ठीक है। अपनी नोटबुक के साथ में एक जिपलॉक जैसा बैग रख लीजिए, उसके अंदर ही सारी चीजें रख लीजिए। फिर आप उस पेपर को लेंगे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ, उसको अपने दोनों पाम के बीच में रखेंगे। हमारे दोनों हाथों में बहुत एनर्जीज होती है, जब हम इसके बीच में किसी भी पर्सन की मतलब किसी भी इसका स्लिप के लिए लिखेंगे, तो हमारी पूरी एनर्जी उस बात पे जा रही है कि तो भगवान ने मुझे ये गिफ्ट, हेल्थ का जो गिफ्ट दिया है, उस वो मुझे जिंदा रखता है, ठीक है। अब ये फील करते टाइम आप अपने एक एक ऑर्गन को भी कर सकते हो। जैसे मेरे करने का तरीका ये है कि थैंक यू फॉर माई परफेक्टली, मैं क्या करती हूँ, एक हाथ में इसको चिट को ले लेती हूँ और दूसरे हाथ से अपने बॉडी के ऑर्गन को टच करती हूँ। थैंक यू फॉर माई परफेक्टली हेल्दी लॉन्ग हेयर्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी ब्यूटी, है ना। मेरे बहुत मजबूत बालों का शुक्रिया जो मुझे खूबसूरती देते हैं। शुक्रिया मेरी आंखों का जो मेरे को बहुत अच्छा विजन देते हैं। शुक्रिया मेरे दिमाग का जो मुझे बहुत सारी बातें याद कराता है, मुझे बहुत इंटेलिजेंस देता है, मेमोरी देता है, नॉलेज देता है। शुक्रिया मेरे गले का जिसकी वजह से मैं इतना कुछ बोल पाती हूँ, मैं खाना निगल पाती हूँ, मैं पानी पी पाती हूँ, सांस ले पाती हूँ। शुक्रिया मेरे कंधों का जो इतना भार उठाते हैं, मेरी गर्दन का, मेरे हेड का भार उठाते हैं और मेरी गर्दन को प्रॉपर मूवमेंट दे पाते हैं। थैंक यू मेरे आर्म्स का, एल्बोस का, हाथों का। ऐसे करके आप धीरे धीरे सारे बॉडी ऑर्गन को भी कर सकते हैं। और अगर क्योंकि इसमें टाइम लिमिट 1 से 2 मिनट का अगर है, तो आप उसके हिसाब से कर सकते ना, अब तो बताऊं, कल तो मैं बिहार में जाऊंगी।
ब्याहे में। शादी में, अच्छा, तो 19 को लगा दो। 19 को बता देना तो टाइम निकाल के आऊंगी। मैं रहूंगी ना प्लीज यहाँ। प्लीज प्लीज म्यूट हो जाइए, प्लीज म्यूट हो जाइए। सरिता बाटी जी म्यूट हो जाए। सरिता बाटी, हाँ, आज नहीं लगाना है। ना, फिर कल बंद सरिता बाटी जी म्यूट। कर दिया, वो बहुत बिजी है। मैं अजीता जी आपको बना दूं क्या? मैं आपको हाँ होस्ट चलेगा, लेकिन आपका ये वो नहीं, आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा ना फिर। कंप्यूटर। नहीं, कंप्यूटर नहीं, ये वाला वीडियो आपके पास नहीं है ना, आप शेयर नहीं कर पाओगे क्या? अजीता जी, आपको कंप्यूटर है क्या? नहीं नहीं, नहीं ना। कोई बात नहीं, हाँ कोई हाँ, नहीं आप ही करो। और मैं यहाँ, हम लोग यहाँ पे अनम्यूट म्यूट का बता देते हैं सबको कि हाँ जिन्होंने हाँ हाँ अनम्यूट किया है उसी समय बात करके म्यूट हो जाइए। हाँ हाँ। सो ये क्लियर है मैजिकल हेल्थ? किसी का कोई क्वेश्चन? मीना जी आपने रेज हैंड किया है, प्लीज आस्क। हाँ जी मैम, मेरे को सिर्फ एक चीज ये बताना कि ग्रेटिट्यूड में बिकॉज के साथ करना है, या जैसे आप बोल रहे हो कि थैंक यू मेरी आंखों का जो मुझे क्लियर विजन देती है, ऐसे भी कर सकते हैं, या बिकॉज के साथ करना कंपलसरी है? इसमें आप ऐसे कर सकते हो, जहां बिकॉज आएगा हम बता देंगे, अभी बिकॉज नहीं देना है। ओके, एक चीज मैम और सिर्फ कि एक बार थैंक यू करके कैसे कौन सा ग्रेटिट्यूड करना होता है, 3 बार थैंक यू कहाँ बोलते हैं? मैं बताती हूँ। देखो आप है ना, जैसे वैसे तो असाइनमेंट के साथ चलते जाओ। अभी हमने जो करा था ना फर्स्ट वाला मैजिकल रिलेशनशिप, उसमें आई एम ट्रूली ग्रेटफुल करके मैंने स्टार्ट किया था। या फिर उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, थैंक यू। अब जैसे मैं मतलब अपने बेटे के लिए करूंगी तो थैंक यू कुश फॉर गिविंग मी वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। थैंक यू कुश फॉर लिसनिंग टू मी, तो मैंने उसका नाम ले लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों। ओके। जब उस टाइम आप थैंक यू करोगे, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्रिएटर कोड होता है। जब आप कोई चीज मैनिफेस्ट करते हो तब इसको यूज करते हो, ठीक है। तो इसका मैम एग्जाम्पल कोई? जैसे मैंने अभी मैजिकल रिलेशनशिप में बताया ना कि आप पहले उसकी तारीफ करेंगे, उस पर्सन की, कि वो उसने आपके लिए क्या किया, क्या अच्छाई है उसके अंदर, क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है ना। अब वो सारी चीजें लिखेंगे। उसके बाद में जैसे मैं, मुझे अपने बेटे के लिए विश डालनी है, उसके एजुकेशन के लिए है, तो मैंने उसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके क्रिएटर कोड लगा दिया। एंड में मैंने करा ये काम, ठीक है ना। मतलब मेरा पैराग्राफ लिख के मुझे लग रहा है कि 4-5 लाइनें मैंने लिख ली हैं। ये प्रैक्टिस आप जब करते जाएंगे ना, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि अभी 4-5 लाइनें हो गई हैं, अभी मैं ये लास्ट लाइन ये लिख देती हूँ। वरना आपको लगेगा कि अभी मैं कब लिखूं, नेक्स्ट असाइनमेंट आ जाता है फटाक से, ठीक है ना। हाँ जी मैम, ये लास्ट लाइन दोबारा बोल दो जो आपने बेटे के लिए बोली थी, सिर्फ एक वही मुझे बस लास्ट। हाँ, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं मीना जी, पूरी रिकॉर्डिंग अच्छा, आपको मिलेगी। रिकॉर्डिंग में हो रही है ये रिकॉर्डिंग सारी? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं बार चलो बार। ठीक है मैम। हाँ, ओके ओके, थैंक यू, मैं बाद में सुन लूंगी, थैंक यू मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट असाइनमेंट है मैजिकल मनी। मैजिकल हेल्थ क्लियर हो गया ना सबको? I'll move on to next assignment, magical money. Yes, मैजिकल मनी के लिए आप लोगों ने मैजिक बुक में सीखा था कि आपको एक मनी का नोट लेना है, एक नोट लेकर के, और उसके अंदर में एक स्लिप लगा देनी है। थैंक यू, वो सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे अब तक दिया गया। थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट हैज बीन गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ। आपने वो नोट ले लिया। अब कुछ लोग नोट के ऊपर लिखना तो वैसे भी अलाउड नहीं है, पर ये भी बताया गया कि नोट के ऊपर चिपका दो, तो मैं तो वो भी नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैंने नोट को ही एक जिपलॉक में रख लिया, उसके अंदर में मैंने वो स्लिप डाल दी और जिपलॉक बंद कर दिया। अभी मैं उस नोट को हाथ में लेती हूँ, पकड़ती हूँ। अब फीलिंग के साथ याद करना है, थैंक यू उस सारे धन के लिए जो मुझे बचपन से लेके अब तक दिया गया। शुक्रिया कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, डिलीवरी हुई, डॉक्टर्स को पैसा दिया गया, उस पैसे का शुक्रिया। मम्मी घर आई, मुझे साथ लेकर आई, मेरे लिए फंक्शन हुआ, मेरे लिए लोगों ने गिफ्ट्स दिए, एनवलप्स दिए, उन पैसों का शुक्रिया। फिर मेरा पालन पोषण हुआ, मैं बड़ी हुई, मुझे स्कूल भेजा गया, उन सब पैसों का शुक्रिया। तो ऐसे आप है ना छोटे 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 सारे एरिया कवर करते जाएंगे कि हाँ, इस जगह के लिए शुक्रिया। जैसे ही टाइम टाइम अप होता है, नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है, आप उस स्लाइड को वहां पे रोक के और मूव ऑन कर जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। ओवरऑल इज कि आप उस मनी के लिए उतनी सी देर के लिए आप फीलिंग में आए, ठीक है ना। सारी चीजें डेस्क बोर्ड पे रखिए, अपने टेबल पे रखिए। ऐसा नहीं हो कि आप उस वक्त उठ के जा रहे हैं। देखिए, ये 1 घंटे का ग्रेटिट्यूड में आप ना तो किसी से बात करेंगे, ठीक है, इसीलिए डाउट क्लियरिंग सेशन रखा है, ताकि आप इसको देख के बार बार प्रैक्टिस कर लो।
और उसके बाद में आप अपनी कॉपी जर्नल लेकर के पेन लेकर के बैठेंगे, सारी चीजें आपके सामने होगी, आपको किसी चीज के लिए उठ के जाना नहीं है। वॉशरूम जाना है, पहले जाके आ जाओ, फिर बैठ जाओ, ठीक है। हमारे साथ बैठ करके करना होगा तो क्लासेस हम लगाएंगे, तब आप कर सकते हैं, उसमें बैठ के कर सकते हैं। उसमें आपको वॉलंटियर जो भी होंगे, अगर कोई क्वेश्चन पे आप अटक रहे हैं तो आप हेल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर वॉलंटियर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एनी केस, तो आप एक दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि किसी को कुछ समझ में आ रहा होगा, किसी को कुछ समझ में ज्यादा बेटर आ रहा होगा, ठीक है। यस, तो मैजिकल मनी क्लियर हो गया। अभी आता है वर्क्स लाइक मैजिक। अभी क्या करना है कि ये देखो, जहां पे मैं लिखने का आ रहा है वहां लिखने का बता रही हूँ, जहां पे फील करने का आ रहा है वहां पे आपको फील करना है, ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं करना है कि आप उस टाइम पे हम लिखें या उस टाइम क्या करें। जहां पे फीलिंग का काम है, अब जैसे इसमें आपको फीलिंग का काम है अगेन, तो अब आपको क्या करना है, बैठ जाओ और फील करो कि आपके लेफ्ट साइड पे एक मैनेजर खड़ा हुआ है, इधर जैसे चित्रगुप्त रहता है, ठीक है ना। वैसे तो हमारे हमेशा दोनों साइड एंजल्स रहते हैं, एक दोनों तरफ एंजल्स होता है हमें हेल्प करने के लिए। तो अभी हमको ये फील करना है कि वो एक मैनेजर खड़ा हुआ है, वो नोटपैड लेके खड़ा हुआ है, और वो आपको आपकी सारी चीजें ना नोटिस करा है। जैसे इसमें देख रहे हैं आप फोटो के साइड में कि लड़की के पास में एक मैनेजर खड़ा हुआ है। अब वो क्या करेगा कि जैसे होटल में नहीं होता है कि नोट डाउन करते हैं, यस मैडम आपको क्या क्या चाहिए, तो सेम लाइक दैट वो आपको बताना है कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। अब आप क्या करेंगे, अब आपको लगेगा कि मैं क्या बोलूं, तो आप क्या करो, घर में चारों तरफ नजर दौड़ाओ, चीजें देखो, या फिर आपको सडनली याद आ गया, यार कल उसने मेरी बहुत हेल्प करी थी, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि इतनी अच्छी फ्रेंड है मेरी, उसने मेरी बहुत अच्छी हेल्प की थी। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मैं मार्केट गई थी और मुझे अपने किसी चीज के लिए कुछ हेल्प चाहिए थी, तो किसी अननोन पर्सन ने मेरी हेल्प कर दी थी। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं जिस कंट्री में रहती हूँ वहाँ बहुत शांति है, बहुत अच्छे से लोग रहते हैं। तो सब तरफ नजर दौड़ाओ, नहीं नहीं कुछ दिमाग में आता तो सिंपली अपने घर में अपने ओवन को दे दिया, अपने फ्रिज को दे दिया, अपने टेबल को दे दिया, अपने पेन को दे दिया, अपने बुक को दे दिया। बोलना है, बोलना है, बार बार बोलूँ, ठीक है ना। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट आई हैव अ फोन, जिससे मैं अपने फोन पे किसी लोगों से कनेक्ट हो पाती हूँ, बात कर पाती हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट आई हैव अ जर्नल, जिसमें मैं अपना ग्रेटिट्यूड लिख पाती हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मेरे पास एक टेबल है, एक चेयर है, जिसमें मैं बैठ के आराम से, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ और सब कर पाती हूँ, ठीक है। This you don't have to write, only you have to feel. Only you have to feel. Thank Yes, thank you so much. Okay, अजिता जी देखना कौन है म्यूट, हाँ वो चेक कर रही हो, दिख नहीं रहा है। दिखा कौन है म्यूट, आवाज तो बहुत आ रही है। आप म्यूट ऑल कर देना और आप अनम्यूट कर उसको थोड़ी सी। म्यूट ऑल का ऑप्शन पता नहीं क्यों, जब मैं ये शेयरिंग करती हूँ तब म्यूट ऑल अच्छा 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 आता है। अच्छा देसाई निर्मल अनम्यूट है। अच्छा अच्छा हाँ निर्मल देसाई म्यूट करना। दिख ही नहीं रहा है मुझे। हाँ ठीक है, रेखा जी थी। आज तो अरविंद सर की क्लास में भी बहुत अनम्यूट का इशू हुआ था। ओके, सो दिस इज द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। ये एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे अक्सर लोगों को समझ नहीं आता हम क्या लिखें, ठीक है। विद्या जवेरी जी, आपका क्वेश्चन लास्ट स्लाइड से रिलेटेड है तो आप पूछिए, नहीं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम एंड में लेंगे। कहाँ गए, ओके। हाँ, तो मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, ये ऐसी सिचुएशन है जब कहा जाता है कि हमारी लाइफ में, देखिए दुख सबकी जिंदगी में आते हैं, ठीक है ना, अप्स एंड डाउन्स की लाइफ सभी की होती है ना। तो उस मुश्किल की घड़ी में भी आप कितने पॉजिटिव थे, ये देखना होता है, ठीक है ना। कि कुछ भी हो जाता है अनचाहा, जो चीज हो गई है, अब उसके होने के पीछे आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं बहुत ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ फिर भी मेरे साथ अनचाहा हुआ, क्योंकि आपके पास लाइफ के कर्मा भी हैं जो आपके पास आ रहे हैं, और आप अभी करना चालू हुए हो, इससे पहले तो जो आप कर रहे थे वो गलत भी कर रहे थे ना।
तो आपके साथ में किसी के भी साथ में आ सकता है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि कुछ हो गया? सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, कोई अपनी शेयर करना चाहे तो बता सकता है, तो मैं उसी सिचुएशन के लिए अगर बता सकूं तो, और नहीं तो फिर जैसे मैं कोई सिचुएशन लेती हूँ कि मैं मार्केट गई और मेरा वॉलेट खो गया, सपोजिंग, ठीक है। अभी इस सिचुएशन में मैं पॉजिटिव चीज क्या देखूंगी? तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि कम से कम उस सिचुएशन में मेरे पास घर आने जितने पैसे थे, या मेरे पास कन्वेंस के जितने के लिए मेरे पास एमआरटी का कार्ड, जैसे हमारे यहाँ एमआरटी का कार्ड चलता है, तो मेरे पास एमआरटी का कार्ड था तो एटलीस्ट मैं घर आ सकी। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मेरे पास फोन था जिससे मैंने अपने हस्बैंड को कनेक्ट कर लिया, कॉल करके बता दिया। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि यहाँ के पुलिस सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, मैंने जाके कंप्लेन लिखा दी, है ना। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मेरे पास थोड़े ही पैसे गए हैं, थोड़े ही पैसे गए हैं, बाकी पैसे मेरे पास हैं, घर में हैं, है ना। तो आप देखेंगे उस नेगेटिव सिचुएशन में आपने क्या पॉजिटिव ढूंढा, ठीक है ना। मैं जस्ट एक एग्जांपल ही दे रही हूँ, प्लीज डोंट टेक पर्सनली, कि सपोजिंग किसी की फैमिली में कोई पर्सन चला जाता है, अब आप बहुत टूट रहे हैं अंदर से कि मतलब ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, वो मुझे छोड़ के चला गया। इस सिचुएशन में आप कैसे पॉजिटिव होंगे? अब उस सिचुएशन में आप ये सोचेंगे कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि जितना वक्त उन्होंने मेरे साथ बिताया बहुत अच्छा बिताया। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि उनसे मैंने लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, है ना। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि उन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया। आप उस पर्सन के लिए ग्रेटफुल हो जाइए कि वो पर्सन ने आपके लिए, आपके सामने या अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, या आपने, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मैंने उनसे लाइफ में ये बड़ा अच्छा लेसन सीखा था। वो सुबह सुबह रोज मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो मैंने मॉर्निंग वॉक के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये सीखा मैंने, है ना। तो आप ऐसे उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो कोई भी सिचुएशन होगी, उस नेगेटिव सिचुएशन में आपको पॉजिटिव कैसे होना है, आपको वो ग्रेटफुल होके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? मुझे मुझे एक याद आया आज के लिए कि बताइए। जैसे मेरी आज मेड मेड अचानक उसका फोन आया कि नहीं आ रही है ना। हाँ। तो पहले हम लोग कैसे ये हो जाते थे, तो अभी मैंने सोचा अरे आई एम वेरी ट्रूली ग्रेटफुल कि मेरे घर में इतना अबंडेंस है खाने का, तो मेड नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, अभी ये तो है जो जैसे यूटिलाइज हो जाएगा बराबर से सब। यस, सो ऐसा छोटा सा सिंपल वाला। हाँ। यू कैन बी ग्रेटफुल लाइक कि है ना, चलो आज वो नहीं आई है तो मुझे थोड़ा सा घर देखने का मौका मिला, वरना मैं हाँ, जैसे डिपेंड रहती हूँ कि वो कर देगी। तो कहते हैं ट्रूली ग्रेटफुल कि मुझे रियलाइज हुआ कि वो उसके न आने पे मुझे उसकी कमी, मतलब उसकी वैल्यू पता हाँ चली, वैसे। है ना। वैसे भी। ग्रेटफुल होने पर ये भी होता है कि कोई काम आप अंदर से सोच रहे हो, ऊपर से हो जाता है, वो आपको हाँ पता भी नहीं लगता। हाँ ऐसा हुआ मेरे साथ, तब हो रहा है, मैं तो देख रही हूँ, मैं अंदर से सोचती हूँ कि अरे ये फिर अचानक से हो गया। मैं अरे ये तो बड़ी बढ़िया बात है, ये तो बड़ी बढ़िया चाबी मिली है मुझे। वो चाबी होती है बहुत बढ़िया वाली, जादू वाली। यस। इसीलिए मैं आप लोगों को भले ही देख ना पाऊं पर सुनती रहती हूँ। हर क्लास को मैं लगा देती हूँ, क्या मैं कुछ काम कर रही हूँ, हमारे ग्रुप में हमेशा क्योंकि हंसते हैं। ग्रेटफुल होने का ये भी एक मौका है, आई एम इसको भी ट्रूली नहीं जाने देना चाहिए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू भूमिका जी, जो हमेशा ग्रुप में हंसी बांटती रहती हैं। यस। यस चारुशिका जी। भूमिका जी हमारी एंजिल है, हाँ एंजिल जी, हमारे ग्रुप की। साक्षी बहुत जी बहुत थैंक यू और जी, जरा सभी को काम कर रही हूँ, नमस्कार। सुनती जा रही हूँ आपको बस नमस्ते। थोड़ी थोड़ी देर में। यस ठीक है। यस साक्षी जी और सभी को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जी, गुड। मेरी एक शेयरिंग है, जैसे कल का जो चैप्टर था हमारा उसको भी लेके है, और ये जो सिचुएशन आपने बोला है ना इसको लेकर भी है उसमें। हाँ बताइए। कल मैं अपनी बेटी को लेने गई, बस के लिए आती है, लेने जाती हूँ उसको, और वही टाइम होता है जब मैं राजन सर की क्लास की रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। ओके। कल मेरे मन में आया कि मैं हेडफोन लगा लगा के चली जाती हूँ, जो ईयरपॉड है, मैं उसको लगा के गई, आराम से सुनती रही जब तक बस आई। और रास्ते में एकदम से कुछ था तो देखी उसका ऊपर का क्लिप निकल गया। मैं तुरंत ग्रेटिट्यूड देना शुरू करी, तुम मेरे पास हो, तुम मुझे इजीली मिल गए हो, तुम कहीं जा नहीं सकते क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मेरी बहुत हेल्प करते हो मेरी क्लासेस को सुनने के लिए। मैं ऐसे, और मेरी बेटी कह रही मम्मा गया, मैंने कहा नहीं है। घर तक मैं आई तो घर के बाहर ऐसे से देखी, नहीं दिखा। तो एक बार कुछ जाने को जैसे ही हुआ, मैंने कहा अरे तुम तो मेरे घर के अंदर हो, बिल्कुल मेरे सामने हो। हम्म। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ताला खोला, घर के अंदर आई हूँ, वहीं पे सामने दिख गया मुझे।
वेरी इतना अच्छा मुझे लग रहा था। मैंने कहा देखो मेरी बेटी का नाम अवनी है, मैंने कहा देखो अवनी मेरे सामने कहीं नहीं गया। और वे- ये प्रैक्टिस करने से मेरे ख्याल जो चीज आपने ये समझ लिया कि उस नेगेटिव सिचुएशन में भी आप डाउन नहीं गए लाइन से, आप डाउन नहीं गए। फीलिंग में रहे। यस, यस। और मेरा एक शेयरिंग ये भी था कि मैजिक बुक मैं कर रही हूँ और हाँ चारू जी, हाँ शेयरिंग जी बात पे लेती हूँ क्योंकि मैं पहले ये असाइनमेंट, ठीक है। है ना, सॉरी फॉर। थैंक यू थैंक यू अभी थैंक यू, नहीं नहीं थैंक क्वेश्चंस पूछिए, शेयरिंग हम बाद में लेंगे। यस। जी जी। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। अभी इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या है कि जैसे आप बुक में जाएंगे तो बुक में बताया है कि आपको ग्रेटफुल होना है। आपके पास आपकी प्लेट में खाना आया, अभी मेरी प्लेट में चपाती है, राइस है, सब्जी है, दाल है, ठीक है ना, इंडियन फूड के हिसाब से अगर ले लें तो अभी ये चावल उगाने वाला वो किसान, ठीक है, उसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। उस चावल को किसी ने पैक किया होगा, बोरी में पैक किया होगा, पैक करके दुकान तक आया, दुकान से लेके स्टोर्स जो भी है वहां तक आया, कितने लोगों ने उसको लोडिंग अनलोडिंग करी, चावलों को साफ भी किया होगा उन लोगों ने भी, फिर फाइनली आपके हस्बैंड ने उनको खरीदा है, पैसे लगाए, घर आया, फिर मदर है, उन्होंने उसको धोया है, भिगोया है, बनाया है, कुक किया है, और फाइनली वो चावल आपकी प्लेट में आया है। तो ये तो सिर्फ चावल की बात थी, अभी दाल भी है, रोटी भी है, कितनी सारी चीजें। एक तो ये तरीका है ग्रैटिट्यूड कर लेने का, ठीक है। दूसरा वे है कि जो लोग अपने वेट के ऊपर काम कर रहे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, वो लोग खास तौर पे अपना पिछले दिन आपने जो जो चीजें खाई थी उन सब खाने की चीजों को आप पहले लिखेंगे कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मैंने ब्रेकफास्ट में उपमा खाया था, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मैंने एक कप चाय पी थी, वाओ उसको पीने से मुझे कितनी एनर्जी आई थी। जो जो चीज आपने खाई थी ना उसके लिए वाओ फील करना है, वाओ वो कितना टेस्टी था, कितना डिलीशियस था, उसको खाने से मुझे कितनी एनर्जी आई। सब कुछ बोलने के बाद एंड में आप ये बोल देंगे अपने पेट पे हाथ रख के, थैंक यू, मैं जो भी खाता हूँ वॉट एवर आई ईट आई एम स्टिल एट द वेट ऑफ, आप अपना वेट चुन लीजिए आपको किस वेट पे आना है। थैंक यू फॉर द, थैंक यू वॉट एवर आई ईट आई एम स्टिल एट द वेट ऑफ, स्टिल एट माई आइडल वेट ऑफ, आइडल वेट जरूर लगाइए, ठीक है, आइडल वेट ऑफ, है ना, करके और आप अपना वेट लिख दीजिए इतने केजी। आप ये लिखेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपका वेट धीरे धीरे उस जगह आने लग जाएगा, क्योंकि उस खाने के लिए आप ग्रेटफुल हुए थे। कभी कभी होता है खाना ओके भी था, बहुत बढ़िया नहीं था, वाव वाला नहीं था, बट कोई बात नहीं, उस खाने से मेरा पेट तो भरा, मुझे एनर्जी तो आई, मुझे कार्ब्स तो मिले, है ना। तो आप वो ग्रेटफुल होना है आपके जो लास्ट डे आपने, क्योंकि अगर मैंने लास्ट डे इसलिए बोला क्योंकि हम ये प्रैक्टिसेस ब्रह्म मुहूर्त में करना प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। आप किस वक्त करते हैं, तो उस जब भी आप करें उससे पहले, जब भी आपने कुछ खाया 24 घंटे के अंदर में, तो आप वो चीजें काउंट कर लीजिए, ठीक है। नंबर 6 मैजिकल इन, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। शैला जी ने बहुत कुछ लिखा है चैट में, लेकिन क्या बड़ा सा है। अच्छा, इससे रिलेटेड है तो हम लेते हैं अभी, क्या है, अजीता जी आप मेरे लिए पढ़ देंगे प्लीज। मीना जी, यस बोलिए हाँ मीना जी, जी। हाँ जी मैम, ये जादुई तत्व की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है या ओरल? ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ओके लिखना है कि पिछले दिन आपने क्या खाया था तो आप लिख सकते हो, लिख के भी कर सकते हो कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मैंने कल ये खाया था, फिर ये खाया था। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बैठ के अपने पेट पे हाथ रख के बोल के ज्यादा अच्छे से फील कर रही हूँ तो आप वो भी कर सकते हो, दोनों तरीके से, ओके है ना। ओके, थैंक यू मैम। क्या मैसेज था वो? हाँ वो है, मेरे प्यारे अद्भुत शरीर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, ओके तुझे जो चाहिए तो खुद ही बना लेना, ऐसा सब कुछ ओके ओके, लिखा है। उन्होंने अपना शेयर, हाँ जो, ठीक है हाँ ठीक हाँ। हम्म। है, वो किसी को चाहिए तो वहां से कॉपी पेस्ट कर सकता है। ओके, हाँ सो नेक्स्ट स्लाइड इज द मनी मैग्नेट। अभी इसको आपको देखो, मैजिक बुक में जो प्रैक्टिसेस दिए ना
कुछ चीजें ज्यादातर प्रैक्टिसेस उसमें लिखने की कम है और वर्बली ज्यादा है, ठीक है ना आपको, और प्रैक्टिकली ज्यादा है कि आप मार्केट में गए तो आपको एवरीडे में ये चीज करनी है। बट ये प्रैक्टिसेस की प्रैक्टिस मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि ताकि आप कॉपी पेन लेकर के कैसे करेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, मेरी एक हैबिट नहीं थी, जो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे बोलते थे कि तुमको देखो पैसे का कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा पैसा तुमने कहाँ खर्च किया। और मुझे सच में आदत नहीं थी, मैं बस जाती थी खर्च कर देती थी, मुझे नहीं पता कहाँ हुए। कभी कभी हम ज्यादा पैसे हो तो भी हम ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कर दिया वो चीज, ठीक है ना। और कभी कभी ये होता है कि कम पैसे होते हैं तो भी हमें अवेयर रहना चाहिए। दोनों ही सिचुएशन में अवेयरनेस होनी चाहिए आप पैसा खर्च कहाँ रहे हो, है ना। तो आप क्या करेंगे कि आप जब ये असाइनमेंट आएगा ना उस टाइम आप लिखेंगे थैंक यू पेड। अब आपने कल के दिन क्या लिया था, चलो शायद ब्रेड ली थी, नमक लिया था, टमाटर लिए थे, कितने का आया, तो आप क्या करेंगे, थैंक यू पेड फॉर टमेटोज, कितने के, 30 रुपए, ठीक है ना। सपोजिंग थैंक यू पेड फॉर ब्रेड, ब्रेड कितने की आती है, सपोजिंग 40 रुपए की आती होगी, तो 40 रुपए, ठीक है ना। तो ऐसे थैंक यू पेड, दूध वाले को डेली पे करते हो या डेयरी से दूध लेते हो, थैंक यू पेड लिख दिया। तो वो चीजें आप थैंक यू पेड में लिखेंगे। बाद में आप वो चीजें लिखेंगे जो, जैसे सपोजिंग मुझे कोई कॉस्मेटिक का कुछ सामान खरीदना है, या मुझे मेरे लिए कोई ईयरपॉड्स ही खरीदने हैं, या फिर मुझे कुछ अच्छी बैंगल लेनी है। अब मुझे पता है उसकी कॉस्ट कितनी है पर मेरे पास अभी पैसे इकट्ठे नहीं हुए मुझे लेने, तो थैंक यू फॉर द मनी, और वो अमाउंट लिखेंगे, थैंक यू फॉर द मनी फॉर माई बैंगल्स दिस मच मनी, ठीक है ना। ये आप बाद में लिखेंगे, पहले तो आपने पेड जो करा है उसके लिए लिखेंगे, फिर एंड में उन चीजों के लिए लिखेंगे जो आपको, जिसके लिए आपको पैसे अरेंज करने हैं। सपोज स्कूल फीस के लिए है, किसी को अपने बच्चे को कहीं बाहर भेजना है और वो उतने पैसे उसको चाहिए, तो थैंक यू फॉर द मनी। मतलब ब्रह्मांड से मैं ये थैंकफुल हो रही हूँ कि वो पैसा मेरे पास आया नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ऑलरेडी आ गया है और मैं उसके लिए थैंकफुल हो रही हूँ, ठीक है ना। तो मैम एक चीज के लिए लिखना है या दो चीज के लिए भी कर सकते हैं, थैंक यू फॉर द मनी? कर सकते हैं, तो 4-5 जितनी करनी है कर सकते हैं, बट पहले ओके। थैंक यू पेड के लिए लिखिए। कभी कभी ऐसा भी ओके। होता है, जैसे मेरी सिचुएशन है या आप लोग की भी, जैसे बीइंग अ हाउसवाइफ, अब क्या होता है कि कई बार खर्चे कहाँ हुए नहीं पता, लेकिन हस्बैंड तो कर रहे होंगे या कहीं तो बाहर गए होंगे, ऑटो का है, बच्चे कहीं गए, या कुछ भी छोटा मोटा आपने किसी से कह के करवाया, खर्चा तो कहीं भी हो ही जाता है ना एवरीडे में। पर कई बार मेरे साथ जैसा ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि हाँ आज तो कोई खर्चा ऐसा हुआ नहीं, तो फिर मैं क्या करती हूँ, थैंक यू फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल, थैंक यू फॉर द वाटर बिल, ठीक है ना। कई ओके। बार है कि मेरे को कोई विश भी नहीं है, तब मैं क्या लिखूं, तो मैं ऐसे इस तरह से लिख देती हूँ कि पैसा तो वहां जाएगा ही ना, बच्चों की स्कूल फीस जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके, थैंक यू। क्लियर। मैम यस। डेली में ये ग्रेटिट्यूड्स तो लिखना है, पर सपोज कुछ ब्रेकडाउन्स आते हैं तो कहते हैं कि लाइक उस पे ज्यादा ग्रेटिट्यूड दो हाँ तो दैट ब्रेकडाउन विल ओवर। हाँ तो हम फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो इनको सिर्फ वर्बली बोल के कर ले हाँ। और अगर आपके, बाकी जो breakdowns हैं उनको लिख लें। हाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये सब चीजों में मेरे मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तब आप ऐसा कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि वक्त खुद के लिए ही निकालना है ना, कभी ना कभी तो निकालना ही चाहिए। मतलब ऐसे जी मैम। हाँ, हर वक्त ये, मॉर्निंग में ये सारा नहीं हो पाता है, तो ऐसा हो सकता है कि आधे हम सुबह लिख लें, आधे हम रात में लिख लें बिफोर गोइंग टू द बेड। कर तो सकते, बट कोशिश करना कि 1 घंटे में खींचो। देखो अगर आप चाहते हो कि लाइफ में चेंजेस आए, तो वो 1 घंटा जी दिन का निकालो। जी बट इतना कोई बात नहीं, शाम में करो, दिन में करो, कभी भी करो, बट एक बार में 1 घंटा बैठ के करो। करने को तो कुछ भी कर जी सकते हैं ना, मैं आपके घर आ रही हूँ जी। चेक, इट्स यू ओनली, ये देखने वाला चित्रगुप्त है, मैं नहीं। वो देख रहा है आपको हाँ, कि आप कंसिस्टेंट हो अपने सपनों को लेके, अपनी विशेष को लेके, राइट। तो अपने अंदर चेंज लाना है तो ये थोड़ा बहुत चीजें तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। एक्चुअली यू आर अ मैनिफेस्टेड पर्सन फॉर अस। मेरी और मेरी डॉटर के लिए आई थिंक आपने शेयर किया था कि आपकी हाइट बढ़ गई। यू आर द पर्सन। यस यस यस। हम लोग ढूंढ रहे थे कि वेर इज योर नंबर, हमने बहुत सारा सर्च किया फिर नहीं मिला, और हाँ उसके थोड़े दिन बाद ही आपने ये क्लासेस चालू की थी।
मैंने अभी मिरर की क्लासेस कर रखी है, और फ्रैंकली बोलूँ ना, तो जब से मैं ये सब चीजें कर रही हूँ, तो मैं मेरी मैनिफेस्टेशन पे कम काम कर पा रही थी क्योंकि सबके लिए कुछ इकट्ठा करना होता था। जैसे आज की क्लास के लिए भी मुझे थोड़ा कंटेंट इकट्ठा करना था, तो वो नहीं हो पाता था, बट इट्स ओके। मैंने अपनी हाइट के लिए क्या किया था वो मैं कभी और शेयर करती हूँ, नॉट हियर, ठीक है? तो कभी और क्लास में करेंगे। आप मिरर क्लास में आइए, या फिर हमारी इसकी द सीक्रेट की क्लास होती है दिन में, तो उनमें भी आ सकते हैं, ठीक है? तो जी हाँ, हम शेयर करेंगे। यस। जी। हेलो। और एक थोड़ा सा जैसे ये ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन लाइक कोई लॉन्ग टर्म है, आगे कुछ है, उसके लिए मैनिफेस्ट करना है तो वो डेली करना है, तो कितना टाइम्स करना है, कैसे लिखना है, ये आप लास्ट में बताइए सारी प्लीज। सारे आंसर्स हम लोग प्लीज दूसरी क्लास में देंगे, नॉट हियर, ओके? ठीक। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर करेंगे, ठीक है? कैसे भी करेंगे, पर करेंगे, ठीक है? मैजिक, ओके जी। यस, मैजिक हाँ जी मैम। हेलो। यस। हाँ जी मैम, ये थैंक यू पेड वाला भी डेली करना है, ये वाली असाइनमेंट? अगर कुछ ना भी हो बिलिंग वगैरह तो फिर ये मैंने डेली करना है? हाँ, मैंने अभी बताया कि अगर कुछ भी नहीं होता है तो आप रोज इलेक्ट्रिसिटी तो यूज कर रहे हो ना, आप हाँ पानी की जी। रोज आपके घर में आ रहा है, आप गैस तो रोज यूज कर ही रहे हो, वो बिल, वो पैसे से ही आ रही है ना चीजें। तो हाँ जी। ठीक है, आपने उसके लिए पे कर दिया, आपने सिलेंडर, आपके पास भरा हुआ सिलेंडर आज आ गया, आपने पैसे दे दिए थे, लेकिन आप आज यूज कर रहे हो ना उसको, तो थैंक यू। आपकी उसका फोन का बिल हो सकता है, आपके इंटरनेट का बिल हो सकता है, तो ओ, बहुत सारी चीजें हो सकती है, उनके लिए पैसे चुकाने हैं ना अभी आपको, भले ही आपके पास हाँ पैसे जी। नहीं है, बट फिर भी आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी, कि ओके ओके, थैंक यू मैम। ये पैसे प्रोवाइड कराए उसके लिए थैंक यू, ठीक है? ओके जी। यस। मैजिक डस्ट करने के लिए हमको उन लोगों को लेना होगा अपने सामने जो लोग हमारे लिए सर्विसेज देते हैं, ठीक है? अब सबसे सबसे खास तो क्या है, आप क्या कर सकते हैं, इसकी शुरुआत आप अपने घर से लेके करो। घर में सड़क पे क्लीन करने आती हैं, ठीक है ना? लेडीज आते हैं, लड़के आते हैं, जो भी आते हैं, उनके लिए ले लो। घर में बाई आती है, उसके लिए ले लो। दूध वाला आता है, उसके लिए ले लो, ठीक है? अगर घर में काम चल रहा है तो कारपेंटर है, उसके लिए ले लो। घर में जिसने घर बनाया है उसके लिए ले लो। यहाँ से हो जाता है, उसके बाद आप बाहर में डॉक्टर्स के लिए ले लो, नर्सेस के लिए ले लो। अगर आपको किसी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है तो आप हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए ले लो। आप फ्लाइट में जर्नी करने वाले हो तो फ्लाइट स्टाफ के लिए लो, ठीक है? फ्लाइट में हम जर्नी करते हैं, हम अपनी लाइफ उनके हाथों में देते हैं, वो हमें सेफली कहीं भी पहुंचाते हैं, तो उनके लिए ले लो। सबके लिए लेना है, और फिर उसके बाद में करना कैसे है, इसको लिखना नहीं है, इसको भी करना है। तो आपको ऐसे करना है जैसे आप नमक का छिड़काव कर रहे हो, ठीक है ना? ऐसे करते हो, यस। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, यूज योर लैंग्वेज, जो भी आप में उनको बोलना है। इन सभी की आपने पहले दिमाग में सेट कर लिया कि मैं इन सब के लिए इनके लिए ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, ठीक है ना? आपकी बाई है, वो बोल रही है मेरे घर में कोई बीमार है या मैं बीमार हूँ, ठीक है ना? तो आप उसको दे दो, ठीक है? शुक्रिया प्रभु। सबसे पहले यूनिवर्स को ये थैंक्स करना है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी के लाइफ में मैजिक कर पा रही हूँ, मैजिक डस्ट दे पा रही हूँ, ठीक है ना? इस लायक समझा है। हर किसी को तो यूनिवर्स ने, भगवान ने ये मौका नहीं दिया है, आपको दिया है। तो आपने, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं किसी की लाइफ में मैजिक डस्ट डाल पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया प्रभु। इनकी जिंदगी में बहुत सारी बरकतें लाना, बहुत सारी खुशियां लाना, पैसों की भंडार लाना, इनके घर में, रसोई में अन्न धान भरपूर हो, इनके बच्चे बहुत सेहतमंद हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, उनको बहुत अच्छी नौकरी मिले, वो बहुत नाम रोशन करें, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे रिश्ते हों, खुशियां ही खुशियां हों। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु। सबको भर भर के देना, सबका भला करना, सबकी जिंदगी में खुशियां लाना, खूब अबंडेंस लाना। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। इस तरीके से आप करेंगे मैजिक डस्ट। जितना देंगे उससे 10 गुना लौट के आपके पास आएगा। तो पूरे दिल के साथ देना है ये मैजिक डस्ट, पूरी शिद्दत, दिल के साथ, प्यार से, स्नेह से, ठीक है ना? यस। मैजिक डस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? यस। मैजिकल पीपल, ये तो आज आपका आया ही था ना, ये वाला टॉपिक, जिन लोगों ने मेरी मैजिक क्लास की थी। मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ। अब मैजिकल पीपल कैन बी योर टीचर्स,
ठीक है। मैजिकल पीपल आपकी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई अंकल आंटी भी हो सकते हैं, कोई नेबर्स भी हो सकते हैं, या फिर यूट्यूब भी है। यूट्यूब भी ऑल्सो गुड सोर्स। हमको बहुत सारी कितनी सारे रेसिपीज मिल जाती हैं। मतलब इनफैक्ट मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ था कि मेरे घर में मेरा इंस्टेंट पॉट खराब हो गया था। यहाँ पे मैंने ढूंढा तो मुझे सर्विस सेंटर नहीं मिल रहा था। उन्होंने बोला कि नहीं मिलेगा। मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा, किसी ने मैंने वीडियो देखा। अब उस बंदे को मैं नहीं जानती हूँ, बट उस बंदे ने यूट्यूब पे वो वीडियो डाला, एक सर्विस प्रोवाइड करी मेरे लिए, है ना। मेरी लाइफ में डिफरेंस ये लेकर आया कि मैं मतलब मैं उस चीज से सीख गई। आज मुझे वो टेक्निक समझ में आ गई कि कैसे इस मशीन को मैं ठीक कर सकती हूँ। वरना सोच के देखिए कि वो हम लोगों के टाइम का वो जमाना, जब हम छोटे थे, कुछ भी होता था तो हमें या तो नेबर से हम पूछते थे, या हमारे घर में कोई इस रिलेटेड कोई पर्सन होता था जिसको नॉलेज है, हम उससे पूछते थे, है ना। बाकी इंटरनेट का तो कुछ था ही नहीं ना उस टाइम। तो कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। या कभी कभी हमें बच्चे भी कितना कुछ सिखा देते हैं। आज वो स्कूल में कुछ ऐसी चीज सीख कर आए जो हमें पता ही नहीं थी, तो हमने उनसे भी सीखा। तो मैजिकली पीपल हु मेड अ डिफरेंस, आपकी लाइफ में डिफरेंस लाने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं, तो उनके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। तो इसमें भी मैं कहूंगी कि एक जगह स्टक मत रहो। बहुत बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ सिखा जाते हैं जिंदगी, ठीक है ना। तो आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है। क्लियर? ये मैम लिखना है या देना है? लिखना है इस जगह। और लिखने के बाद में आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस पर्सन को कॉल करके बताएं कि आज, जैसे मैंने एक बार किया था कि मेरी एक दीदी हैं, उन्होंने मुझे कुछ तो सिखाया था, तो मैंने उनको कॉल करा कि आज दीदी आपकी, अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ। इतनी डिटेलिंग मैंने उनको दी नहीं, क्योंकि ये सब लोग समझते नहीं। तो मैंने उनको बोला दीदी आज आपकी बड़ी याद आ रही थी, वो दिन याद आ रहा था कि आपने मेरे लिए कितने सुंदर सूट्स बनाए थे और आपने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। बोले पागल है तू, क्या सोच रही है, मतलब कि वो सब बात कहाँ से याद आ गई तुझे। लेकिन नहीं, बस ऐसे ही याद आ रहा था, मैंने ऐसे टीवी पे कहीं सूट देखा था तो मुझे आपकी याद आ गई, तो मन करा आपसे बात करूं। तो शी फील सो ग्रेट, सो हम्बल, मतलब उनको बड़ा अच्छा टचिंग लगा था वो चीज। तो आप वो भी कर सकते हैं अगर बताना चाहे तो। यस भारती जी, रिलेटेड टू दिस स्लाइड। आपकी आवाज क्लियर नहीं है भारती जी। प्रॉब्लम था मेरा, आवाज ब्रेक हो रही है। आपने बताया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, वही कि बच्चों को अगर अपने को पढ़ाई के लिए पैसे का इंतजाम करना है तो उसके लिए क्या करना, मेरा थोड़ा मिस हो गया था वो, कैसे लिखना, कैसे सोचना है भारती जी वो आप बच्चों। और मैजिकल रिलेशनशिप के लिए मैंने बताया था, मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं मेरे बेटे का करती हूँ अभी इसकी। हाँ हाँ वही। हाँ, कुछ भी मिस नहीं हुआ है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सारी सारी रिकॉर्ड हो रही है, आप दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके। पर्सनल कोई क्वेश्चन होगा तो मैं बाद में हेल्प करती हूँ। यस, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। अब एक तो फर्स्ट आया था मैजिकल रिलेशनशिप, दैट मीन्स कि आपका अच्छा ठीक ठाक बढ़िया वाला रिलेशन है, उसको आपको और बेटरमेंट पे लेके जाना है, ठीक है ना। तो कोई भी रिश्ता और ज्यादा अच्छा हो जाता है तो जिंदगी कितनी प्यारी हो जाती है ना, वाओ वाओ वाली जिंदगी हो जाती है। तो हमने मैजिकल रिलेशनशिप पे वो काम किया। अभी मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, हम उस रिलेशनशिप पे काम करेंगे जहां हमारे ब्रेकडाउन, जहाँ पे हमारी बातचीत बंद है। देखो मैं ये मानती हूँ कि अपनी लाइफ में से दुश्मनों या किसी भी तरह के लोगों की लिस्ट को कट कट कट, अब ये मेरा दुश्मन नहीं है, अब इससे मेरी दोस्ती है, या मेरा इसका हिसाब किताब खत्म है। क्योंकि लेन देन अगर बाकी रह गया तो फिर नेक्स्ट बर्थ में आना होगा और फिर उस चीज का चुकता करना होगा, ठीक है ना। तो कोशिश स्पीकर पे अनम्यूट कर। रीना रीना जी म्यूट करो। रीना, हाँ म्यूट किया। नहीं मैंने ही किया है, उनका ध्यान ही नहीं है शायद। अच्छा, हाँ, तो मैजिकली हील योर रिलेशनशिप में मैं बस यही चीज बता रही हूँ कि
कर्म का लेना देना बाकी रह जाता है। इसी जन्म में रह के सबसे अपने कार्मिक रिलेशन क्लियर कर लो, सबसे। जो चला गया, हमसे नहीं अच्छे रिश्ते रहे थे उसके, उससे भी कर लो, लिख लो उसके ग्रैटिट्यूड। क्योंकि जितने जल्दी अपने कर्मा सबके साथ क्लियर करोगे, उतनी ही तेजी से आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है? तो आप उन पर्सन को उठा लो जिनके जितने भी लोग हैं जिनके साथ आपके ब्रेकडाउन्स हो रखे हैं। अब उनके लिए, अब बहुत बार ये सिचुएशन आती है, उससे मुझे इतनी नफरत हो रही है कि मैं उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हो जाऊं। ठीक है ना? ये बात याद रखना कि उसके लिए ग्रेटफुल लिख करके आप उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, ये अच्छा आप अपने लिए कर रहे हो। ठीक है ना? आपकी ग्रोथ के लिए कर रहे हो। तो अपने फायदे के लिए, तो वो कहते हैं ना कि अपने क्या एक एक स्लोगन होता है ना कि अपने फायदे के लिए भी वो कर देते हैं कुछ, तो आई डोंट रिमेम्बर, कुछ एक स्लोगन होता है कि अपने फायदे के लिए तो हम गधे को भी बाप बना लेते हैं। बस टेक इट दैट वे कि हम भाई, वो गधा था लेकिन हमने उसमें भी बाप वाली खूबियां ढूंढ ली। तो उसकी खूबियां ढूंढो, ढूंढ ढूंढ के लिखो। लिखते लिखते आपकी फीलिंग्स अपने आप नेगेटिव से थोड़ा सा बैलेंस स्टेट पे तो आ ही जाएंगी। ठीक है ना? और जैसे ही ग्रेटफुल कर दोगे तो वो जो अंदर जो भर रखा है ना, वो रिलीज हो जाएगा। और फिर आपका उसके साथ हो सकता है रिलेशन पहले से बेटर हो जाए। हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सामने वाला आके सॉरी मांगे, तो उसने आगे से आके सॉरी भी मांग ली, है ना? और जो भी आपके बीच में थी, या हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी इशू चल रहा है भाइयों के बीच में, अभी आपने ग्रैटिट्यूड लिखा तो वो जो मामला था वो रिजॉल्व हो गया, ऐसा भी हो सकता है ना? तो आप कोई भी चीज सिचुएशन ले सकते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होके उसकी, हो सकता है उसने आपके लिए लाइफ में कुछ भी ना अच्छा किया हो, पर एज अ पर्सन हर पर्सन में कुछ ना कुछ खूबी तो होती है ना। ठीक है? तो आप वो चीज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? वर्षा जी ने कुछ पॉइंट लिखा है, कुछ समझा नहीं चैट में, वर्षा जी। वर्षा जी ने, मैं देखती हूँ। हाँ जीता जी, लास्ट, साक्षी जी, हाँ क्या, आप Yes, बताओ। प्लीज आंसर। हमने लिखा है कि धूल को फूल बनाना है। वाओ। यानी देखो कारें खड़ी रहती है, कारें उसमें हाँ। बहुत धूल हो जाती है तो लोग उसमें अपना नाम लिखते हैं, तो हाँ। हमें धूल में फूल बनाना होता है। वाओ। या ब्यूटीफुल। देखिए किस तरह से उनकी सोच, किस तरह से मतलब उस धूल में भी फूल बना दिया। वाओ, अमेजिंग। यस। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? मैं अज्यूम करती हूँ कि सबको समझ आ रहा है। Ma'am, I have one question. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, thank you very much for the class. Ma'am, just one question is, आपने जैसे बोला रिलेशन जिनमें breakdowns हैं, Who's तो that? take a snap and then write a gratitude stating that वो उनमें ये खूबियां हैं. एक मिनट, What will be the exact? फिर से बोलो। आप हो कौन, पहले तो ये बताओ, अपना नाम बताओ, रेज योर हैंड ताकि आपकी पिक्चर जो है ना फ्रंट में आ जाएगी। Ma'am, I've closed this thing. I have closed the camera फिलहाल. अच्छा 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 अच्छा। Anyway, योर so नेम? my name is Sapna. My name is Sapna. I'm from Mumbai, ma'am. यस, ओके, यस अपना। मैंने मैजिक बुक कर रही हूँ अभी, सर से आज मॉर्निंग में भी कर रही हूँ, मैंने पहले भी किया है मैम. आई एम राइटिंग ग्रेटिट्यूड. आई हैव ब्रेकडाउन विद रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो मैम थोड़ा वहां पे मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ. तो हाउ शुड आई राइट राइट वे? See, keep writing every day, more and more gratitude for that person. कुछ भी ढूंढ ढूंढ के लाओ, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, है ना? उनके बारे में ढूंढ ढूंढ के लिखते जाओ, तो वो आपका रिलेशनशिप अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना, इसमें एक गलती पता है क्या होती है हमेशा? हम क्या करते हैं, इधर तो हमने सुबह सुबह बैठ के ग्रैटिट्यूड लिख दिया उस पर्सन के लिए, बाद में जाकर के हम उसी से उलझ पड़ते हैं। तो किया कराए पे पानी फेर देते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपने ग्रैटिट्यूड लिख दिया, बाद में जाकर के उस पर्सन से कम उलझना है। कोशिश करो कि या तो सामने ही मत जाओ। मतलब आई नो घर में रहते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ है तो कैसे पॉसिबल होगा, बट एग्जैक्टली बातों पे थोड़ा रिस्पॉन्ड कम से कम करो। मन में ओके पकड़ के रखो कि मुझे इनकी किसी बात पे रिस्पॉन्ड नहीं करना है, ना इनके लिए कुछ नेगेटिव सोचना है, ना इनके लिए किसी और को नेगेटिव बात बोलनी है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है? ओके. अगर कई बार क्या होता है कि लाइक एकदम तपाक से आता है, सामने वाले ने कुछ बोला, तपाक से कुछ बोला, मैंने तो ऐसा नहीं किया। ठीक है ना? अभी आप क्या करोगे?
आपने कर दिया, तुरंत बोलो उस पर्सन का नाम लेके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मन में चैंट कर लो। मैं करती थी अक्सर हस्बैंड के साथ, मैं किचन में जाती थी, जाके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती थी। थोड़ी देर बाद में सिचुएशन रिजॉल्व होती, मैं भी ठंडी वो भी ठंडे, बस ये काम किया करो, तब जाकर के एक राइज आएगा। वरना क्या होगा, ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन ही चलता रहेगा, आप हाइट ही नहीं ले पाओगे, वहीं अटके रहोगे, ठीक है ना। तो उसका नाम लेकर के, एंड ऑल्सो मैजिकली हील रिलेशनशिप में बुक में ये चीज बताई है कि आप उस पर्सन की पिक्चर लेकर के, देखो बुक में 3 रिलेशनशिप के लिए बताया, पर मैं जब ये असाइनमेंट आप एवरीडे करोगे तो आपको 3 की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप इसको एवरीडे कर रहे हो, ठीक है। आप क्या करो, उस पर्सन की फोटो लेकर के सिट, मतलब सिट, थोड़ी देर बैठो और बैठ के उस पर्सन को आई लव यू थैंक यू आई लव यू थैंक यू आई लव यू ऐसा करते रहो, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। दिन में 3 बार आप ऐसे कर सकते हो। एक हेमा जी ने एक और एक अच्छा बताया आइडिया कि आप पर्सन की फोटो को अपने पाम्स के बीच में रखो, इस तरीके से रख करके, और वो तरीके से भी कर सकते हो आप, थैंक यू आई लव यू। आप बैठे हो, Yes. यूँ बैठे हो टीवी के आगे बैठे हो, तो अपने दोनों हाथों के बीच में उस पर्सन की फोटो रख ली, और यूँ बैठ के अपना बैठे सामने थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई लव यू थैंक यू आई लव यू, ऐसे करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। दिस ऑल्सो वर्क्स मैजिकली। तो मतलब आपने और ग्रैटिट्यूड, साक्षी जी आपने जो क्लास में बताया, मिरर वर्क क्लास में, जो बहुत बढ़िया मुझे उसका इफेक्ट हुआ कि मिरर में देख के ना, आप जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वो आप खुद को बोलो। जो मैंने खुद को मेरे मिरर में बोला थैंक यू आई लव यू थैंक यू आई लव यू, तो वही मुझे दूसरों से वही सुनने को मिल रहा है। वाह 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 हाँ, तो रिलेशनशिप वैसे भी बढ़ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। वाह वाह। मिरर की जो हमारी क्लास चल रही है ना, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब लोग सच में बहुत अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। थैंक यू अजीता जी फॉर शेयरिंग। ये भी एक मिरर का भी बहुत अच्छा टेक्निक है, जो हम लोग की क्लास ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड होने वाली है, बट विल स्टार्ट, क्योंकि काफी डिमांड है अभी भी, तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे इसको। तो आप लोग चाहें तो मैम ज्वाइन। व्हेन यू स्टार्ट आई विल जॉइन, बिकॉज फर्स्ट स्टार्ट से करें तो बेटर रहता है ना। Yes. But I'll start after maybe like 16, 17th मार्च से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को हील योर, यू कैन हील योर लाइफ भी करना है। तो मिरर और यू कैन हील योर लाइफ क्वाइट क्लोज हैं, मतलब वो भी वही काम बताएगा, ठीक है ना। तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपके रिलेशनशिप्स में अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे, हेल्थ में ठीक रिजल्ट्स है। आएंगे। जी तो मैम दिस फॉर हाउ साक्षी जी, लॉन्ग, 10 मिनट्स विल बी ओके एवरी डे? दिस कौन सा वाला? ये जो मैम आपने रिलेशनशिप बोला, तो 10 मिनट? हाँ, 5-10 मिनट जब आपको टाइम मिलता है, बेस्ट तो तरीका है टीवी के आगे बैठे हो तो बैठे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आप मन में बोले जा रहे बोले जा रहे बोले, किसी को पता ही नहीं चलेगा, आपने हाथ में रख रखी है फोटो, जब जब टाइम मिले तो हाथ। मैम तो मैम दिस कैन बी डन विथ एनी रिलेशनशिप? यस यस, एनी या। थैंक यू सो मच फॉर फिर क्लियरिंग। है ना, लिखने की जरूरत नहीं है ना फिर। नहीं, लिखना है, प्लीज लिखना है। लिखने की साक्षी जी, आलस मत करो प्लीज। साक्षी जी, यस, ओके, साक्षी लिखना जी, भी है एंड ऐसा भी करना है, दोनों ही करना है मैम। वर्षा जी कुछ बोल रही है, एक मिनट। हाँ वर्षा जी, हाँ साक्षी जी, हैप्पी हम फैमिली लोग कुछ बताना चाह ठीक रहे है, हैं। वर्षा हाँ, जी, मैं म्यूट कर। जो जैसे बोलते हैं ना साक्षी जी कि जब भी बारिश होती है हाँ, तो स्वीट एंड शॉर्ट थैंक यू फॉर द सन, यस, है ना। वैसे ही घर में अगर कुछ महाभारत सा वातावरण होता है तो थैंक यू फॉर द पीस, है ना। और अगर घर में कुछ हमारा रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिलेशनशिप। यस, अगर हम ऐसा बोलते हैं कंटिन्यू सांसों के साथ, तो वहां पे वो हील हो जाता है। यही लिफ्ट है हमारे लिए, है ना, स्वीट एंड शॉर्ट। यस। थैंक यू फॉर द रिलेशनशिप, देखिए, वाओ, थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिलेशनशिप। यस, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट रिलेशनशिप। यस, जी, थैंक यू वर्षा थैंक यू जी। फॉर द सन। जी, वाह वर्षा आंटी, आप तो कमाल के हो यार, सच्ची में वी आर शैला ब्लेस्ड। कहाँ हो? यहीं पर हूँ आपके दिल पर। आप तो कमाल के टिप्स शैला देते जी हो भी आई यार। है, वाओ, थैंक वाह यू शैला जी फॉर कमिंग। वाह, थैंक यू। बहुत थैंक यू शॉर्ट एंड शैला। स्वीट जब हम करते हैं ना, तो इतनी जल्दी हील होता है, क्योंकि भगवान को भी ना शॉर्ट एंड स्वीट लोग अच्छे लगते हैं, राइट? वेरी नाइस। क्योंकि जैसे कि शॉर्ट एंड शैला, स्वीट जैसे कि विंस द साक्षी। रेस। वाह। थैंक यू फॉर कमिंग। यस, मेरे तो जीवन में दोनों रहने के लिए धन्यवाद, साक्षी जी के लिए, शैला जी के लिए, हेमा जी के लिए, अजिता जी के लिए। आई लव यू। सुनीता जी, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह वाह। तो ये क्लियर हो गया ना सब लोगों को? यस, तो हम आगे बढ़ते हैं मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। ठीक है, तो मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ में भी आपको लिखने का काम करना है। अभी इसमें क्या कर सकते हैं आप या तो क्या कर सकते हैं, आप एक एक ऑर्गन के लिए अलग अलग भी लिख सकते हैं, है ना, और या फिर आप किसी एक ऑर्गन को ले सकते हैं। अब सपोज करिए कि आपके टीथ में कुछ ब्रेकडाउन आ रखा है। अब आप क्या करेंगे, या तो टीथ के लिए बैठ करके उसके ग्रैटिट्यूड लिख ले, मतलब लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके पास्ट में आपके टीथ क्या क्या कर लेते थे। एक टाइम था जब हम अखरोट तोड़ लेते थे, एक टाइम था जब गन्ना भी छील लेते थे, पर अभी अभी नहीं हो पाता है वो चीज। ठीक है ना, तो पास्ट में आप जो हेल्थ और आपके टीथ अगर अच्छे जो बढ़िया काम कर रहे थे, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिख लीजिए। ठीक है, और प्रेजेंट में जो आपका बॉडी ऑर्गन बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो लिख सकते हैं, बट क्योंकि ये 3 मिनट्स का असाइनमेंट है तो आप उतना देर वो सारी चीजें नहीं लिख पाएंगे। तो आप कोई भी एक ऑर्गन के लिए अच्छे से लिख लीजिए, है ना, और फिर उसके बाद में एंड में आप लिख सकते हैं कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट एंड हेल्दी। जैसे मेरे टीथ में कुछ इशू हो रहा है सपोज, तो मैंने ग्रेटफुल तो मैंने ब्रेन के लिए हो गई, है ना, ब्रेन के ग्रैटिट्यूड लिख लिए, और फिर मैंने एंड में कर दिया कि मेरे टीथ के स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ के लिए थैंक यू, कि मेरे टीथ भी ऑलरेडी थैंक यू मतलब ग्रेटफुल हो गए हैं, थैंक यू परफेक्ट कंडीशन में आ चुके हैं। राइट, तो इस तरीके से आप मैजिक एंड मिरेकल्स कर सकते हैं। देखिए, ये सारी असाइनमेंट करते करते आप हर एरिया के लिए एक मैनिफेस्टेशन भी डाल दे रहे हैं। ठीक है ना, तो वो भी रिजॉल्व हो रहा है। मैम पहले वाले हेल्थ और इस वाले हेल्थ क्या डिफरेंस है? वो वाला जो हेल्थ था वो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ था, कि हम गॉड को कहेंगे आपने मुझे कितना अच्छे से सब कुछ दिया है। ठीक है ना, और ये वाले में आप लिख के कर रहे हैं, कि जैसे सपोज आपने लिखा थैंक यू फॉर माई ब्रेन बिकॉज इट गिव मी सो मच ऑफ नॉलेज, आई हैव सो मच मेमोरी। ठीक है, आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। आप अपने ब्रेन से क्या क्या चीजें हैं जो आपको मिलती हैं, कितनी सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर करके रखते हो, नॉट ओनली दिस लाइफ, इवन पास्ट लाइफ की भी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब फीड होता है। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है उस टाइम वो इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है, वो सारी आपके सबकॉन्शियस में फीड है, क्योंकि जितने भी आपने बर्थ लिए हैं वो सारे यहाँ फीड है ना। तो ये आप ब्रेन के लिए कर सकते हो, फिर आप अपने नोज के लिए, आप थ्रोट के लिए कर सकते हो, अलग 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 एरिया के लिए करते हो, तो डीप में जाकर के आप लिख सकते हो। सोनिया जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? साक्षी मैम जी। मेरा वन बाय वन। सोनिया जी का हैंड रेज है, जिसको बोलना है वो हैंड रेज करके आए प्लीज। यस सोनिया जी। सोनिया जी। ओके, हाँ रेनू जी। गुड आफ्टरनून मैम। जैसे ये हेल्थ के बारे में बताया, मैजिकल मिरेकल फॉर हेल्थ, जैसे मेरे सिर में कभी कभी अजीब सा ही पेन होता है, तो आई हैव बीन टू न्यूरोलॉजिस्ट ट्वाइस, तो आई सेड मेरे को एमआरआई कराना है ब्रेन का। ही सेज मैम यू आर फिट एंड फाइन। उसने सब कॉजेज पूछे तो ही सेड कुछ नहीं है, पर मेरे को फील होता था कि कुछ ना कुछ तो है, कि ये ना हो लास्ट में बड़ी चीज बन जाए ये। देखो, मैंने अभी खुद एमआरआई तो कराया नहीं, पर कभी वो ठीक हो जाता है, कभी वो अचानक पेन आता है ब्रेन में, तो उसके लिए मैं कैसे अपने मैजिकल वो दूं? आप अपने ना ब्रेन के लिए, जो पास्ट में आपका ब्रेन जो जो फंक्शन कर पाता था, आप एकदम फिट फील करते थे, बहुत कुछ कर पाते थे, आप बार बार करो। और जब भी मन में ये ख्याल आए कि यार कुछ, देखो ये जो है ना, ये हम मैनिफेस्ट करते हैं। पहले मुझे भी नहीं लगता था, मुझे लगता था कि हाँ, जैसे डॉक्टर्स बोलते थे छोटी बीमारी हो तो चेक करा लो, नहीं तो ये होगा तो वो होगा। वो हम अपने दिमाग में एक बार भर लेते हैं ना कि ये चीज है बीमारी, तो वो पक्का मैनिफेस्ट हो जाती है। अभी डॉक्टर कह रहा है कुछ नहीं है, लेकिन आप बार 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 मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कुछ तो हो सकता है, कुछ तो हो सकता है। आप मत करो वो चीज। नहीं है मतलब नहीं है, वाओ डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं है, वाओ मेरी तो रिपोर्ट्स इतनी अच्छी आई हैं, वाओ मेरी आंखें कितनी बढ़िया काम कर रही है। अगर आपका दिमाग बार बार ब्रेन की उसकी हेड की तरफ जाता है, वहां से दिमाग हटा लो। अगर उसके लिए मैनिफेस्ट नहीं निकलता, वहां से दिमाग हटा लो, अदर एरिया के बॉडी के अलग पार्ट्स पे जाओ। आपके पैर अच्छे चलते हैं, आप दौड़ पाते हो, भाग पाते हो, घर के सारे काम कर पाते हो, आप ग्रेटफुल हो जाओ। इतना ग्रेटफुल हो गए आप अपनी बॉडी को लेकर के, अपने आप आपका जो ऑर्गन नेगेटिव स्टेट में है वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। ओके रेनू जी। थैंक यू मैम।
मैं बोलूं अब? हाँ बोलिए सोनिया जी। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप हेल्थ के लिए बता रहे हैं या रिलेशनशिप का बता रहे हैं, तो एक ही टाइम पे हम सारे लिख सकते हैं क्या? हाँ मतलब सॉरी आपने बोला हेल्थ के लिए ना, हाँ हेल्थ के लिए लिख सकते हो हाँ, ना। नहीं नहीं, हेल्थ का है, रिलेशनशिप का है, जो जो हमको अगर लिखना है। नहीं नहीं नहीं, देखो ये अलग अलग स्लाइड बनाए हैं, मतलब जब उस स्लाइड का आएगा इसमें, जैसे ये 3 मिनट का है तो आप इस 3 मिनट में सिर्फ हेल्थ का ही लिखोगे और कुछ नहीं लिखोगे। अच्छा, हाँ सिर्फ हेल्थ तो का। वो हमको अभी लिखना है? जैसे ये हमको कितने दिन तक लिखना पड़ेगा? देखो ये सवाल का मतलब है कि कामचोरी, तो इसलिए बोल रही हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको लगता है क्या कि आप एक हफ्ता लिखोगे और सब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ में बल्ले बल्ले हो जाएगी? नहीं लगता है? नहीं, तो फिर वही मैं पूछ रही हूँ कि अगर हमको रिलेशनशिप का लिखना है, फिर उसके बाद हेल्थ का लिखना है, तो कब कब हमको लिखना है? वो लिखना है काफी टाइम तक, वो तो लिख लेंगे, पर यानी एक लिख लिया उसके बाद दूसरा स्टार्ट करना है, तो वो पीरियड होगा ना कि उसके बाद हम फिर कब दूसरा लिखेंगे? उसी के लिए स्लाइड शो बनाए गए हैं। आपको अपना, आपको ये नहीं सोचना मुझे कितनी देर लिखना है, जैसे ही स्लाइड चेंज हो जाता है, अभी जैसे आप देख रहे हो ना कि ये चल रहा है, हाँ हाँ चलते चलते अचानक हाँ से हाँ। स्लाइड चेंज होती है, स्टॉप दैट टॉपिक, मूव टू अनदर टॉपिक, आपको ये करना है। अच्छा, हाँ, ये तो हो गया अभी के लिए। जो हम डेली लिखेंगे, तो डेली तब का पूछ रही हूँ मैं। लिली आपको यहाँ पे असाइनमेंट के लिए आना है, हम लोग एमए चालू करेंगे, उसमें आप आ करके ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन होके ये स्लाइड शो में बैठ जाइए, बैठ के रोज 1 घंटा लिखना है, ये आपका डेली का है। मैं आपसे कहूँ कितने दिन टूथब्रश करोगे, कितने दिन नहीं नहीं, नहाओगे? हाँ, नहीं, नहीं 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 साक्षी जी, आप वही नहीं उनका समझ में क्वेश्चन आ रहा नहीं था बस। समझ रहे। हाँ बोलिए। आपको ना कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड अगर आप हेल्थ का लिखना चाहते हो, तो ये हाँ स्लाइड हाँ नहीं ज्वाइन करके सिर्फ हेल्थ का कर सकते हो। उनका क्वेश्चन ये था कि जब तक मेरी हेल्थ में हाँ ब्रेक थ्रू नहीं हो जाता मैं क्या करूं। अगर मान लो भाई हेल्थ में चैलेंज है, वो ये स्लाइड करेंगे तो उनको रिजल्ट थोड़ा सा कम ऊपर नीचे आएगा, बिकॉज ये स्लाइड तो 3 मिनट्स में मूव होता रहेगा। राइट तो राइट। इसमें मैम बोलती हैं आप स्लाइड को पॉज कर दो और आप हाँ हाँ। कंटिन्यू करो। और जिसका अभी ब्रेन का इशू था ना, वो हाँ ब्रेन के हाँ। इशू के लिए अपने ब्रेन को टच कर कर थैंक यू बोल सकते हो, थैंक यू, आई लव यू माय डियर ब्रेन। और अगर आप सुबह 4:30 अमृत वेला, हाँ हाँ। अगर साक्षी जी आप गाइड करना चाहो तो कर सकते हो। अरविंद सर बहुत अच्छा करवाते हैं इसमें हेल्थ चैलेंज के लिए। Thank you for the gift of good health. Thank you for the gift of good relationship. उनका जो प्रेयर चलती है, I deserve health and happiness, वो भी अगर आप कर सकते हो, बिकॉज जरूरी है ना, ब्रेन का इशू थोड़ा क्वाइट बड़ा है और उनको रिजल्ट जल्दी चाहिए। तो आप जैसे कोम करते हो ना, तो थैंक यू माय डियर ब्रेन, थैंक यू। और आप साक्षी जी से गाइडेंस ले लीजिए, हम टैपिंग भी कराते हैं ब्रेन पे, तो कर सकते हो, हाँ। जल्दी रिजल्ट चाहिए तो। तो 4:30 पे भी क्लासेस चलती है? हाँ जी, वो एक प्रेयर चलती है सर की, उसमें बहुत अच्छा, अच्छा गाइड करते हैं वो। तो उसकी लिंक शेयर कर देंगे क्या? मैं हाँ कर दूंगी चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू थैंक यू। बेसिकली जो शैला जी ने बोला ना, वो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड के बोले बोला है कि अगर आपको किसी फिजिकल एलिमेंट से फेस करना पड़ रहा है और आपको उससे बाहर निकल रहा है, तब हाँ आप जी। कॉन्सेंट्रेटेड कीजिए। पर ये वाली असाइनमेंट आपने मैजिक बुक की है तो 1 महीना लग के इसको भी करिए। इसको करना है 1 महीना तो कम से कम करो। मतलब मैं, ठीक। मुझे ये लगता है कि ये लाइफ लॉन्ग तक, आगे तक जितना लंबा कर सकती हूँ ना मैं करूंगी। क्यों? हाँ क्योंकि हाँ। मेरा एवरीडे 1 घंटे में मैं सब एरिया कवर कर रही हूँ, तो मेरे सब एरिया नॉर्मल चलते रहेंगे, अच्छे चलते रहेंगे, वहां ब्रेकडाउन आएंगे लेकिन मैं बहुत इजीली उनसे रिजॉल्व हो जाऊंगी, है ना। हम क्या करते हैं कि एक्चुअली मेरी ना ये क्लास स्टार्टिंग की कुछ दिन की मिस हो गई है। मैंने 4-5 दिन बाद अटेंड की है ये क्लास। मैजिक बुक, हाँ कोई बात नहीं, मैजिक बुक की रिकॉर्डिंग मिलती है, आप रिकॉर्डिंग देख लो। आप क्या करो कि देखो, आप हाँ ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड में बैठना चालू करो, आपके आपको वीडियो लिंक भी मिलता है। आपको लगता है कि मैं क्लास में नहीं बैठ सकती, मैं अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग बैठूंगी ना, तो आप वो भी कर जी सकते। जी।
है ना। और यहाँ पे सब हाँ लोग हाँ help के लिए बैठे हैं इधर। शैला जी, सुनीता जी, ये लोग भी क्लासेस कराते हैं, ये लोग भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कराते हैं। सुबह सुबह 4 बजे शैला जी आती हैं, वो भी कराती है, सरिता जी करवाती हैं। इतने सारे लोग हैं हेल्प के लिए, हम सब सिर्फ हेल्प ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या पर करो। साक्षी हाँ, साक्षी जी, एक बात है ना कि हम लोग क्या करते, क्वांटिटी उठाते, क्वालिटी उठाओ। यानी क्वांटिटी में हम क्लासेस करते हैं, है ना। क्वालिटी हाँ जैसे हाँ इन्होंने जो ब्रेन का जिन्होंने बोला या कोई भी हेल्थ का बोला, थैंक हाँ यू हाँ फॉर माय परफेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रांग बॉडी, है ना। थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रांग बॉडी, बस इतना भी इनका काफी है। या इतना भी काफी है, 3 बार हेल्थ हेल्थ हेल्थ, हेल्प हेल्प हेल्प, हील हील हील, थैंक यू यूनिवर्स सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसा इन्होंने जल में देख के बोला, स्नान हाँ के हाँ जल में, पीने के जल हाँ में, खाने के हाँ खाने में, चाय पियो, आउट लाउड में आपको बोलना है ये बात। अच्छा हेल्प हेल्प हेल्प, हेल्थ हेल्थ हेल्थ, हील हील हील, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको ओके ओके फीलिंग लानी होगी, क्वांटिटी मत, क्वालिटी उठाओ। साक्षी जी की क्वालिटी लो, शैला जी की क्वालिटी लो, वाह, हेमा जी की लो, क्वालिटी उठाना सीखो, क्वालिटी, करेक्ट करेक्ट, है ना। थैंक यू थैंक सुनते हो, यू क्वालिटी उठाओ और उसको ही बिल्कुल फॉलो बिल्कुल करो, शॉर्ट एंड परफेक्ट, स्वीट। ओके, शॉर्ट एंड स्वीट। साक्षी बस। जी, यस, या साक्षी जी, ललिता जी। हाँ, हाँ जी, साक्षी जी, निशांत। निशान जी एक मिनट रेज हैंड करके आइए, ऑलरेडी लोग लाइन में हैं, प्लीज। ओके ओके, राइट राइट राइट, ओके। यस, ललिता जी बोलिए। ललिता जी, ईला। यस, निशान जी बोलिए, ये लोग कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था जी, जैसे अभी आपने बताया ना 4 बजे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कराते हैं, जी तो जी। 4 4 बजे कौन कराता है जी, और उसको लिंक को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने भेज दिया चैट बॉक्स में। मैम की पावर क्लास होती है, उससे पहले मॉर्निंग में शैला जी करवाती हैं। वो शुक्राना ग्रुप की तरफ से होती है, वो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। तो उसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, शैला जी करेंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में कर दूंगी। ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी। थैंक यू। यस, तो अभी क्वेश्चंस अगर इस स्लाइड से रिलेटेड हैं तो हम लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम बाद में ले लेंगे। ठीक है। हाँ, तो मैजिक चेक कैसे करना है। मैजिक चेक के लिए आप एक चेक है, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं उसको इमेज भेज दूंगी ग्रुप में, आप उसको प्रिंट आउट करा लीजिए। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपनी कोई भी एक विश, जो कोई एक चीज है आपको लेकर आनी है। सपोज करिए कि आपको कोई मोबाइल फोन लेकर आना है। अब उस मोबाइल फोन के लिए सारी इंफॉर्मेशन पता कर लीजिए कि उस मोबाइल फोन, वो मोबाइल फोन का एक पिक्चर भी ले लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ठीक है, और उसकी प्राइस पता कर लीजिए। प्राइस पता हो जाएगी तो फिर आप क्या करो, चेक के ऊपर में अपना नाम लिखो, योर नेम। ठीक है, कितनी मनी आपको देनी है ना, आप मनी, कितना मनी का वो आएगा। सपोज करिए कि 50,000 का वो फोन आने वाला है, तो आप वो 50,000 एग्जैक्ट फिगर उधर वहां लिख दो। ठीक है ना, यहाँ पे ये मनी का दे रखा है ना यहाँ पे। फिर उसके बाद में इसमें डेट दी होती है, वहां डेट, जिस दिन आप चेक बनाएंगे उस दिन की डेट लिख दो। चेक के पीछे जो आइटम आपको लेना है उसकी फोटो लगा दो। ठीक है, ये करने के बाद में आप इस चेक को भी आप चाहो तो जिपलॉक में डाल दो, क्योंकि उससे वो सेफ रहता है, नहीं तो वो थोड़ा खराब सा हो जाता है। अब आपको करना वही है, अगेन पाम के बीच में रखना है, थैंकफुल होना है, थैंक यू फॉर, थैंक यू प्रभु। कि अब आपको क्या करना है, आंख बंद करके अपने आप को उस विजन में लाना है कि वो चेक से आपकी वो विश पूरी हो गई, है ना। तो आप क्या फील करने वाले हो, क्या होगा जब आपके हाथ में फोन आ जाएगा, आप क्या कर रहे होगे, किससे कनेक्ट होगे। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करने वाले हो, सबसे पहले अपनी सेल्फी लेने वाले हो, तो आप वो फील करोगे, थैंक यू फील करते हुए, वाओ खुश हो रहे हो। जितनी देर की स्लाइड चलेगी उतनी देर आप इमेजिन करेंगे। ठीक है, ये चेक का आप कर सकते हैं। एक चेक कंप्लीट हो जाएगा, आपकी वो विश, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि चेक में जो पैसा लिखा है आपके पास वो पैसा आएगा तभी वो आइटम आएगा। हो सकता है वो आइटम ही कोई आपको गिफ्ट कर दे, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन जब आपकी विश पूरी हो जाएगी आप उस चेक को फाड़ देंगे, फाड़ने के बाद में 5 एलिमेंट्स को दे सकते हैं। 5 एलिमेंट्स को देने का मतलब यह है, या तो आप उसको फाड़ के मिट्टी में दबा दो, या आप उसको फाड़ के पानी में डाल दो, कहीं बहते पानी में, या फिर आप उसको फायर करके जला दो, और या फिर फायर करने के बाद उसको ऐसे यूनिवर्स में, हवा में भी कर सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स करके उसकी एशेस को आपने
यूनिवर्स में ब्लो कर दिया। इस तरीके से आप उसको यूनिवर्स में या 5 एलिमेंट्स को दे सकते हो। फिर आप अपना नया चेक बनाएंगे और फिर नए चेक पे काम करेंगे। तो जब भी आप ये इमेज करेंगे ना, उस वक्त आप ये चेक्स को आप फुल करते जाएंगे। ठीक है? यस। हाँ बोलिए, मैजिक चेक से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका? असाइनमेंट नंबर 3 किसका क्वेश्चन था? मैजिक चेक क्लियर है ना सबको? रीता जी, आपका मैजिक चेक से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या? नमस्ते मैडम। नमस्ते रीता जी। मैडम ये चेक तो तभी बनेगा ना जब वो बुक में चैप्टर आएगा। यस यस यस, ये आप लोग, हाँ, जो लोग देखिए अभी प्रैक्टिसेस में बीच में है ना, आप लोग ये वाली स्लाइड को छोड़ देना। उस टाइम आप बैठ करके थैंक यू का जाप कर सकते हो। ठीक है ना? तो अभी अच्छा। आप मत, जब चैप्टर आए तभी करना, क्योंकि अगर हम न्यू हो और पहली बार मैजिक बुक कर रहे हो तो बेटर है चैप्टर पढ़ने के बाद में ही आप इस पे काम करना। ठीक है? अच्छा तो मैडम जो चैप्टर आते हैं ना बीच में वो रिलेशनशिप और मनी का अलग अलग चार मतलब तो उन जो 10 नियामतें लिखनी है रोज मतलब वो अलग अलग लिखनी है मतलब रिलेशनशिप पे अलग लिखनी है, पैसे पे मनी पे अलग लिखनी है, जैसे हेल्थ पे अलग, तो नहीं, वो 10 में ही मिक्स करके। हाँ, 10 जो नियामतें आप लिखेंगे वो तो आप इन जनरल और भी ढूंढ सकते हो ना। आप जिस कंट्री में रहते हो उसके लिए कर सकते हो, या फिर आप जिस बिल्डिंग में रहते हो उसके लिए कर सकते हो, या फिर आज वेदर बहुत अच्छा था उसके लिए कर सकते हो। आप सो के उठे हो, अपने बिस्तर को, बेड को, पिलो को कर सकते हो। आप सोए हो जिस कमरे में, जिस छत के नीचे आप हो, आप अपने घर को कर सकते हो। है ना? तो कहने का मतलब यह है कि ये जो स्लाइड शो में जितनी चीजें आ रही हैं, आप कुछ उनसे हटके ग्रैटिट्यूड करो, क्योंकि इनके लिए तो आप करने ही वाले हो, है ना? हाँ तो जी हाँ जी। चीजों के लिए ले लो तो आप बहुत ज्यादा चीजों के लिए, जैसे कहते हैं ना कि 100 ग्रेटिट्यूड, अगर आप करते हो प्रैक्टिस तो एक दिन में आपकी 100 से ज्यादा ही प्रैक्टिसेस हो जाएंगी। ठीक है ना? ठीक है मैम, ठीक है मैम। थैंक थैंक यू मैडम। यस सिसिलिया। I wanted to know this. How do we get this check from? We have to write on any check, or we have to make like this check. नो 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 नो, यू आई गिव यू द इमेज। मैं आपको ग्रुप में इमेज देती हूँ एंड देन यू कैन प्रिंट इट आउट। आप एक साथ 5-7 प्रिंट आउट करा लो, ज्यादा भी करा सकते हो। करा कर Okay. कट करके चेक के फॉर्म में रख लो। That's great. हाँ, Thank you. Thank you. यस नमिता जी, अभी ओके, कोई रिस्पांस नहीं है। रेनू जी का हो गया ना क्वेश्चन? ठीक है। नहीं मैम, किसी और के भी हम ये चेक लिख सकते हैं? किसी और को चाहिए, जैसे किसी को घर चाहिए अपने बच्चे को, तो उसके लिए भी चेक लिख के रख सकते हैं? चेक तो खुद ही के लिए बनाना है। शैला जी, इस पे कुछ गाइड करेंगे? ओके। हाँ, अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप उनके बिहाफ में नहीं कर सकते हो, थैंक उनको ही यू करना मैम, पड़ेगा। यस थैंक यू। यस यस निशांत जी। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई वर्किंग कर रहे हैं जहाँ से अर्निंग आनी है हमारी, और हम 2-3 लोग जुड़कर काम कर रहे हैं उसके अंदर। तो उसमें से जो आइडिया है किसी एक पर्सन का है, हम लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया और फिर वहां से अर्निंग भी होनी स्टार्ट हो गई। पर जो लीड है, जिसका आइडिया था, वही पर्सन ले रहा है उसके अंदर सारी की सारी। फिर लेटर ऑन क्या होता है, किसी भी बात को लेकर उस पर्सन के माइंड में कोई डाउट क्रिएट हो जाते हैं और फिर वो वहां से अलग हो जाता है। तो नो डाउट हमने भी उस काम में अर्निंग उसके साथ मिलकर की, पर अब वो वहां से अलग हो गए। तो अब हम दोबारा से उस काम को हम सोच रहे हैं कि भी हम अपने लेवल से ही स्टार्ट कर सकें उस काम को, और हमारे पास भी आना शुरू हो जाए, हम लोग एलिजिबल हैं उस काम को करने के लिए। तो उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड एक तो ये लिख सकते हैं, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, कि जो हमें काम करने को मिला और हम उसके लिए एलिजिबल हैं, और जो हमने उससे अर्निंग की, जो आज तक मिला, उसके लिए ग्रेटिट्यूड भेजेंगे। और क्या ग्रेटिट्यूड हम कर सकते हैं इसमें? बस जो भी आपके पास रिसोर्सेज हुए, जो भी आपके क्लाइंट्स आए, जो भी आपके मतलब जो टूल्स आपने यूज करे, और जो भी प्रॉफिट्स आपने कमाए, वो सारी चीजें लिखिए। क्योंकि वो जो तो जो लिखेंगे। चीज, हाँ, जो 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 चीज हमें मिला, जो जो हमें मिला उसी के लिए ग्रेटिट्यूड लिखें, या और इसके एडिशनल भी हम कुछ लिख सकते हैं जिससे काम मिलने की स्पीड ही ज्यादा हो जाए थोड़ी? मनी के लिए लिख सकते हैं। मनी मनी आता गया तो मनी से आपके क्या क्या काम हुए, आपके घर में पैसा आया, उससे आपके क्या क्या काम हुए, उसके लिए कर सकते हैं।
देखिए, जब आप वो चीज कर रहे हैं ना, उतना पार्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप ये एमएच करते जा रहे हैं ना, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी और एक्स्ट्रा कुछ करने की, ठीक है। है ना। तो वो सारे एरिया कवर कर ही रहा है ना अपने आप से। मतलब जितना मिल गया उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, वही हमारे लिए बहुत है ना जी। हाँ 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 ठीक है जी, हाँ। थैंक्स। आपकी जो विश है, आप क्या चाहते हो, वो जरूर लिख लेना, क्योंकि यूनिवर्स को वो ये तो लिख पता चले कि आप चाहते क्या हो। अभी अभी फाइनली आप क्या चाहते हो, ये पता होना जरूरी है, क्लैरिटी होनी जरूरी है। वो ग्रेटिट्यूड के जो पॉइंट्स हम लिखेंगे, उससे पहले हम लिखेंगे ये मेरी विश है, इसके लिए मैं ये ग्रेटिट्यूड लिख रहा हूँ। हाँ, ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम। यस। तो द नेक्स्ट है द मैजिकल टू डू लिस्ट। इसमें क्या करेंगे कि आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है। मॉर्निंग में करते हैं, अगर आप रात में कर रहे हैं तो अगले दिन की अगले दिन की लिस्ट बनाएंगे कि अब आज के दिन में हमारे को क्या क्या करना है। सपोज सुबह उठना है, आप नॉर्मल एक शावर भी ले रहे हैं तो उसके लिए भी थैंक यू फॉर माई वंडरफुल शावर, ठीक है ना। वो अगर आप आपको लगता है कि रोज मेरे हाथ से खाना बहुत अच्छा बने, तो थैंक यू फॉर द डिलीशियस फूड आई एम गोइंग टू मेक, है ना। ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो भी मेंशन कर सकते हो। अगर गेस्ट आने वाले हैं, बहुत अच्छा खाना मेरे हाथ से बने, उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, छोटी छोटी चीजों के लिए, कि जैसे मैं आज मार्केट जा करके शॉपिंग करने वाली हूँ तो उसके लिए भी है, या फिर घर के काम है, बच्चे को बैठ के पढ़ाया है ना, और साफ सफाई की है, तो इन सब के लिए आप एक लिस्टिंग कर सकते हो। आपको पता रहेगा कि मेरे ये काम है, और उनके आगे एक पावरफुल वर्ड ऐड कर दीजिए, तो वो काम आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। पावरफुल वर्ड्स होते हैं जैसे वंडरफुल हो गया, एफिशिएंट हो गया, अमेजिंग हो गया, वंडरफुल हो गया, है ना, डिलीशियस हो गया। तो ये सारे ऐड करके कर सकते हो। एंड में इसमें लिखेंगे गुड, थैंक यू फॉर द गुड न्यूज कमिंग माय वे, एंड थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन फॉर द सिचुएशन आई नीड टू रिजॉल्व। तो ये क्या होता है कि ये क्लियर करता है कि भी जस्ट इन केस अगर आपको कहीं आप अटक रहे थे, तो वहां पे आपको कहीं ना कोई सोल्यूशन मिल गया किसी न किसी तरीके से। 13 द मैजिकल यस मैजिक, ये हार्ट मैजिक आएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपने राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखना है, फिर उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखना है, और फिर उसके बाद में हार्ट के लिए करना है। आप चाहें तो सिंपली ये भी बोल सकते हैं, थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे हार्ट, मुझे बहुत प्यार देने के लिए, मेरे अंदर के इस प्यार को दूसरों को देने के लिए भी थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं दूसरों से इतनी अच्छे से हारमोनियस तरीके से जुड़ पाती हूँ, सबको प्रेम से ग्रैटिट्यूड कर पाती हूँ, जितनी भी फीलिंग्स आती हैं वो तुम्हारे ही कारण आती है मेरे प्यारे हार्ट, थैंक यू मुझे गुड वाइब्स में रखने के लिए, थैंक यू। तो इस तरीके से आप अपने हार्ट के लिए सिर्फ थैंक यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है मैजिकल एयर। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको डीप गहरी सांस लेनी है। अब सांस लेते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि सांस आपकी लेते टाइम आप आंख बंद करके लेंगे ना, तो आपको फील होगा कि नाक से सांस जा रही है, थ्रोट से होती हुई नीचे जाती हुई सांस पूरी पेट में जानी चाहिए। अच्छा, पेट उस टाइम फूलना चाहिए, ये ध्यान रखें, पेट फूलना चाहिए। पेट फूलेगा मतलब सांस पूरी पेट तक गई है, और पेट फूल के फिर उसके बाद उसको रिलीज करते टाइम बोलेंगे थैंक यू मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ इन। ठीक है, फिर सांस लेंगे गहरी। जब तक ये वाला चलता है आप ये कर सकते हैं कि बस थैंक यू मैजिकल एयर। इस टाइम आप फोकस कीजिए कि कैसे सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, और कुछ मत करिए, सिर्फ सांस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, पेट तक जाएगी, जब पेट तक जाती है ना और पूरा बाहर आती है, तो आप ये फील करना कि आपके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशन चल रहा था ना, वो रिलीज हो रहा है। फिर सांस लेंगे और रिलीज करेंगे। ठीक है, ये मैजिकल एयर हो गया। मैजिक वैंड, मैजिक वैंड में आपको क्या करना है कि आपके कोई रिलेटिव हैं, फ्रेंड है, घर में बच्चे, हस्बैंड, किसी को भी कोई हेल्थ इशू, मनी इशू या रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, तो उस पर्सन की फोटो लेंगे। फोटो में ध्यान देंगे, वो ग्रुप की पिक्चर नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल की पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी पिक्चर पे मतलब या तो वो सिर्फ आपके साथ हो,
या फिर वो अकेला पर्सन हो उस पिक्चर के अंदर। ऐसे नहीं कि बैकग्राउंड में काफी लोग दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करना सिंगल पिक्चर हो। और फिर उसके बाद में मैजिक वैंड चलाते हुए अगर उसकी हेल्प पे कर रहे हैं तो सबसे पहले यूनिवर्स को जरूर थैंक्स करेंगे कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी को मैजिक वैंड से हील कर पा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू इस पर्सन की लाइफ में, इसकी हेल्थ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए शुक्रिया। अगर उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उसके लिए थैंक यू, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में बहुत अच्छी रिपोर्ट्स देने के लिए शुक्रिया। वाओ, थैंक यू ये करके। और फिर आप बोलेंगे, आप ये इमेजिन करेंगे कि वो पर्सन आपको फोन करके बता रहा है कि उनकी जो है हेल्थ रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है ना, या फिर उनके जो रिलेशनशिप थी वो बहुत बेटर हो गई है, फोन करके या फिर कैसे कैसे भी आपको बता रहा है, वो मिलके भी बता सकता है। मैजिक वैंड मैम उसकी फोटो, मैम फोटो नहीं हो तो इमेजिन करके उसको आंख बंद करके विश दे सकते हैं हेल्थ के लिए। देखिए कर सकते हैं, बट दरवाजा बंद कर दियो। बेहतर है। और वैसे आज के जमाने में तो सबके मोबाइल पे फोटो होते ही है ना, आप मोबाइल से भी ले सकते हो फोटो। थैंक यू मैम। वेलकम। मीना जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? ओके हाँ, मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक इनटू ब्लेसिंग। अब देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये पहले आता है, कई बार लोग इन दो स्लाइड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों सिमिलर सी लगती हैं। वो जो सिचुएशन थी वो आपकी लाइफ में आई है, ठीक है, आपके साथ कुछ गलत हुआ या कुछ कुछ भी ऐसी चीज हुई जो नेगेटिव सिचुएशन की थी। ये है, मैंने मेरे से कोई गलती हुई है, उस गलती से मैंने क्या सबक सीखा है, ये उसके लिए है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि आपसे कोई गलती हुई, सपोज करिए कि बच्चा है, कोई एग्जाम दे करके आया है, अभी एग्जाम से आने के बाद में उसको लग रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं है, पर उसको ये लग रहा है कि नहीं अब मैं आगे से अच्छे से पढ़ाई करूंगा। तो अभी क्या लर्निंग ली उसने कि यस मुझे अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट आई लर्न कि आई हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड in my studies, more consistent towards my studies. I have to be very careful to not spend my time wisely, है ना। तो ऐसे ऐसे ढूंढ सकते हैं। अगर आपसे कोई खाना बना रहे थे, खाना में गड़बड़ हो गई, नमक ज्यादा पड़ गया था, तो आपने क्या लर्निंग ली कि मैं आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये सबक सीखने को मिला कि जब मैं खाना बनाऊं तो नमक को किसी स्पून की हेल्प से लूं या नाप के लूं, और पहले से ही थोड़ा कम डालूं ताकि नमक ज्यादा ना हो जाए सब्जियों में। ठीक है ना। ऐसे कोई भी सिचुएशन है, जैसे पुलिस का उसमें एग्जाम्पल दिया है कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो कैसे उसने लर्निंग ली। तो ऐसे आप कोई भी सिचुएशन से क्या लर्निंग ले रहे हैं ना, आपसे कोई गलती हुई है, गलती सबसे होती है। जैसे किसी का क्वेश्चन था मॉर्निंग में कि गिल्टी के लेकर के, तो गिल्टी हो रही है, अब आप गिल्टी पकड़ के क्यों बैठे हो, आप उस गिल्टी से क्या लर्निंग ले रहे हो उस पर फोकस करो, है ना, ताकि वो चीज रिपीट नहीं हो आपकी लाइफ में। एनी क्वेश्चन फॉर दिस मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक? उसके बाद आता है द मैजिक मिरर। द मैजिक मिरर इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस। इसमें आपको क्या करना है, मिरर के सामने बैठना है, सिंपली अपने आप को अपनी आंखों में डाल के, आंखों से करके देखना है। देखने के बाद में आपको ये करना है कि अपनी तारीफ करनी है बेसिकली, है ना। अपने आप को जब अपनी तारीफ करते हैं तो क्या होता है, हमारी एनर्जी हाई होती है ना। हमको लगता है, जैसे अभी अजीता जी ने क्लियरली बताई ये चीज कि मैं जो बात किसी और से सुनना चाहती थी वो बात मुझे सामने वाले पर्सन ने आके बताई। अब ये लोग मैजिक मिरर की प्रैक्टिस का हम लोग 17 डेज हो गए हैं हमें करते हुए ये प्रैक्टिसेस, और अलग अलग एरिया में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स आए। आप इस जब ये मिरर का जब भी आएगा ना आपका, तो आपको करना यही है कि मिरर के आगे बैठ करके अपनी तारीफें करनी है, अपने लिए आई लव यू थैंक यू करना है। कुछ भी नहीं समझ में आता तो आई लव यू थैंक यू कर लो।
बस अपनी, और नहीं तो अपने लिए बोल दो वाओ वाओ, अपना नाम लेते हुए, वाओ साक्षी तूने कितने अच्छे से ये काम किया, वाओ तू कितनी ग्रेट है, वाओ आई लव यू, सो गुड, सो वंडरफुल यू आर डूइंग ऑल दिस वर्क, वाओ यू आर मिराकुलस, वाओ यू आर गॉर्जियस, अपनी तारीफ करो, कितने ब्यूटीफुल हो आप। आप अपनी नजर में अगर ब्यूटीफुल बन गए ना, तो दुनिया वाले आपको नोटिस करने लग जाएंगे, जो लोग आपको नोटिस नहीं करते थे। ठीक है ना, आई डिजर्व रिस्पेक्ट, आई डिजर्व लव, है ना, ये सब बातें आप मिरर में देख के बोलिए, आपको अपने आप लोग ना आपको नोटिस करने लग जाएंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, आई एम विलिंग टू लर्न टू लव यू, बहुत प्यारी है तू, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, दिल की साफ है, वाह कितनी अच्छी है तू। इस तरह से अपनी तारीफ करिए मिरर के आगे। फिर आएगा रिमेम्बर द मैजिक, इसमें आपकी लास्ट डे में क्या क्या चीजें हुई थी उससे रिलेटेड चीजें आएंगी। आपको वो सारी चीजें याद करनी है जो पास्ट डे में आपके साथ अच्छी हुई है ना, जो भी अच्छी चीजें हुई हैं आपको वो चीजें नोटिस करनी है कि अच्छा ठीक है, कल के दिन ये बहुत अच्छा था, वेदर बहुत अच्छा था, कल के दिन ये खाना बहुत बढ़िया बना था, तो आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम ग्लैड भी लिख सकते हैं आप इस जगह, आई एम सो ग्लैड कि कल मेरा फ्रेंड आया था और हमने बहुत गप्पे लड़ाए थे, वाओ, है ना। आई एम सो ग्लैड कि कल हमने मूवी देखी थी, कितनी बढ़िया मूवी थी, हंस हंस के हम लोग बहुत मजा किए, वाओ। आई एम सो ग्लैड कि कल हमने शॉपिंग करी थी और इतने सुंदर कर्टेन्स लेकर आए हम, वाओ आई एम सो ग्लैड, मुझे मेरी पसंद के कपड़े मिल गए मार्केट में, वाओ आई एम सो ग्लैड। ऐसे करके आप पास्ट डे के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगी सो ग्लैड कि मैजिक बुक अब हर समय मिलता है और हर समय मैजिक होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छी अच्छी आवाजें रोज हर समय सुनने को मिलती हैं। थैंक यू। 4 बजे से उठ के ही मैजिक बुक वो शुरू हो जाती, सुनती रहती। यस, नेक्स्ट है हमारा मैजिकल वाटर। मैजिकल वाटर, आप अपने पानी के लिए ग्रैटिट्यूड होंगे, थैंक यू जल देवता, थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यास बुझाने के लिए शुक्रिया, मेरे कपड़े धोने में काम आने के लिए शुक्रिया, मेरे बने हुए खाना जो मैं बनाती हूँ उसमें यूज आने के लिए शुक्रिया, मैं गाड़ी को धो लेती हूँ, या फिर पानी से आप देखिए और क्या क्या चीज़ें, पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, पानी से जो रिवर्स होते हैं और एनिमल्स को पीने के लिए रहता है, प्लांट्स ग्रो होते हैं वहां भी पानी चाहिए, है ना। ऐसे आप बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं, चाय बनाते हैं वहां पानी यूज आता है, तो पानी के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। ये 1 मिनट का होता है, मैं मैक्सिमम 3 लाइन से ज्यादा इसमें नहीं लिख पाती हूँ, 2 से 3 लाइन, आप जितनी लिख पाए कोई बात नहीं, ठीक है ना, पर फील करते हुए लिखिएगा। और एक और चीज, जब भी आप ये सारी प्रैक्टिसेस करें ना, तो अपने सामने मिरर रखें, मिरर में अपने आप को स्माइल करते हुए ग्रैटिट्यूड लिखें, ये प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैजिकल सन, सन के लिए ग्रैटिट्यूड होना है। सन हमको क्या देता है, हीट देता है, वार्मथ देता है, एनर्जी देता है, विटामिन डी देता है, कपड़े सूख जाते हैं, है ना। और प्लैनेट्स को चलाने में प्लैनेट्स के लिए भी सन होता है ना रिस्पॉन्सिबल, कि उसको रोटेट होते हैं, ठीक है। और क्या चीज हो सकती है, हमको सोलर एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। हाँ, मैजिकल स्पेस, स्पेस के लिए, अच्छा स्पेस के लिए बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि हम क्या लिखें। देखिए स्पेस जो होता है ना, इट्स नॉट अबाउट दैट स्पेस, ये वो स्पेस भी है, लेकिन अभी हम इनर स्पेस की बात करते हैं, कि अगर स्पेस होता है हमारे मन में, तो हम स्पेस के लिए क्या फील करते हैं, हम बहुत सारी जगह घूम पाते हैं, ठीक है ना। स्पेस होता है तो हम घर में चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, हम जब नई चीजें लाते हैं तो घर में स्पेस होगा तभी तो हम चीजों को रख पाएंगे, ठीक है। हम स्पेस होगा दिमाग में तभी क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। आपने देखा है कभी कि जब बहुत क्लटर होता है तो हम ना ज्यादा कुछ सोच पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, और दिमाग ही काम नहीं करता ऐसे, मतलब क्लटर होता है तो अक्सर ऐसा लगता है कि यार मेस में मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो हमेशा हमारे लिए स्पेस की बहुत वैल्यू होती है, स्पेस होता है जब भी हम बहुत चीजों के बारे में सोच पाते हैं। फिर आता है मदर अर्थ, मदर अर्थ के लिए आप करेंगे, ठीक है ना। मदर अर्थ क्या करती है, हमको ग्राउंडिंग करती है, बैलेंस करती है, सेंटर्ड करती है, खाने को भोजन देती है, पानी देती है, वायु देती है, सब कुछ तो हमें अर्थ से ही मिला है ना कंप्लीटली। घर भी मिला है, रिश्ते भी मिले हैं, और मकान बना है, फार्म्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स है, एवरीथिंग हमें अर्थ से ही मिला है। तो हम
अर्थ के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे। मैजिकल यूनिवर्स में क्या करना है, आप पहले यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए, ठीक है, कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, यूनिवर्स आपने, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, ठीक है ना, मेरी सारी विशेस पूरी हो पाती हैं, मैं बहुत सारी एनर्जी गेन कर पाती हूँ, ठीक है ना। पहले आप यूनिवर्स के लिए थोड़ी तारीफ लिखिए, उसके बाद में आप यूनिवर्स को एक लेटर लिखिए। लेटर लिखने में क्या है कि आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन चल रहा है कि आपको लगता है कि मेरे को इसका ना सिचुएशन का क्या करूं इस जगह में, जैसे अक्सर होता है ना हमारे दिमाग में चल रहा है कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कुछ नहीं पता चल रहा है अभी, कैसे इसका कोई सोल्यूशन मिले। तो आप क्या करो, सिंपली यूनिवर्स को लेटर लिख दो कि इस सिचुएशन के लिए मेरे को हेल्प करो, है ना, मुझे यहाँ पे कुछ गाइडलाइन नहीं मिल रही है और मैं क्या करूं, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही, मैं क्या करूं। तो आप उसके एंड में लिख देंगे थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 से 3 दिन में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रिजोल्यूशन मिल ही जाएगा, मुझे तो हमेशा मिलता है। फिर आएगा ग्रैटिट्यूड फॉर योर मॉम, है ना, मॉम के लिए आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, आपके मदर ने आपको बर्थ दिया है, आपको पाला है, आपको बचपन से लेके आपके लिए लंच बॉक्स भी बनाया है, आपको तैयार किया है ना, आपने मम्मी से क्या क्या चीजें सीखी हैं, आपने कुकिंग सीखी होगी, आपकी मम्मी में क्या क्वालिटीज थी वो लिख सकते हैं, है ना, आप बीमार थे तो मम्मी ने आपकी टेक केयर भी की होगी, आपको स्कूल से घर आने में अपना हाथ पकड़ के लेकर भी आई होंगी। फिर पापा के लिए लिखेंगे तो पापा के हार्ड वर्क के लिए, पापा ने आपको सेफ रखा है और पापा की वजह से आप मतलब घर में पैसा आता था, है ना, घर में पापा की वजह से आपको सोशल एक नेम मिला है, लोग आपको जानते हैं तो पापा की वजह से जान रहे हैं कि हाँ भाई इनके बच्चे हैं, है ना, वो चीज हो गई है। फिर बड़े बड़े आपको पढ़ाया, एजुकेशन कराई, आपके इंटरेस्ट की जगह पे भी पैसा लगाया, आपकी पसंद की चीजें आई, कपड़े दिलाए, फिर आपकी शादी करवाई, है ना, तो उसके लिए फादर के लिए आप ग्रैटिट्यूड करेंगे। पार्टनर के लिए लिखेंगे, पार्टनर की जितनी भी खूबियां हैं ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे, सबके पार्टनर में क्या क्या खूबियां हैं उनके बारे में लिखेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ दिया हुआ है, बाकी आप अपने हस्बैंड के लिए ढूंढ ढूंढ के निकालिए, लिस्ट बनाइए। फिर आएगा मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट में आप क्या करेंगे कि आपके घर में जो भी लग्जरी चीजें हैं या आपके पास में है, आपके पास ज्वेलरी है या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टीज हैं या फिर जो जो भी जहां भी पैसा लगा है, बड़े अमाउंट में लगा है ना, आप उसके लिए ग्रेटफुल होके लिखिएगा कि बहुत मतलब जहां बहुत ज्यादा पैसा लगा था तो उसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे। तो वो यूनिवर्स क्या है, फिर आपकी जो बड़े बड़े डिमांड्स है ना उनके लिए यूनिवर्स भी काम करेगी। यस, क्यू द मैजिक। क्यू द मैजिक में आपको करना है कि आप देखेंगे कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे थे या चाह रहे थे, तो यूनिवर्स ने आपको कोई क्यू दिया, ठीक है ना, और उस क्यू से आपको आइडिया लगा कि अरे वाह यार, मैं जो चाह रही थी बिल्कुल वैसी ही चीज है। जैसा सपोज करिए कि आपने ना घर के बारे में सोच रहे थे, आपने मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे एक घर चाहिए, बहुत सुंदर, ये बंगला चाहिए, ऐसा चाहिए, और आपको न्यूज आती है कि आपके किसी फ्रेंड ने घर खरीदा है। अब इस सिचुएशन में आप नेगेटिव भी हो सकते हैं, बीइंग जेलस, है ना, कि अरे यार उस मैं तो मैनिफेस्ट कर रही थी, मिल उसको गया, बट यूनिवर्स ने आपको हिंट दिया था, है ना, तो आप यहाँ पे वो चीज मेंशन कर सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर द क्यू, कि मेरी जो ड्रीम थी उसके लिए आपने मेरे फ्रेंड को जो घर दिलाया, आपने मुझे हिंट दिया कि यस माय विश इज ऑन द वे, है ना। तो आप ऐसे क्यू ढूंढ सकते हैं कि यूनिवर्स ने आपको क्यू दिया है, उसके लिए ग्रेटफुल हुए। दिस इज मैग्निफिशेंट आउटकम। मैग्निफिशेंट आउटकम आपको लगाना है, आपका कोई भी बहुत बड़ा कोई चीज काम करने जा रहे हैं, आप कोई कोर्ट केस है या फिर आप क्लाइंट से मीटिंग करने जा रहे हैं या फिर बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग के लिए जा रहे हैं जहां आपको चाहिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हो, राइट, तो उसके लिए आप मैग्निफिशेंट आउटकम लगाइए। एंड मैग्निफिशेंट आउटकम बहुत शानदार काम करता है, मैंने जिस जिस सिचुएशन पे लगाया है मेरा बहुत बढ़िया काम करा है।
मतलब आप देखिए, कुछ भी, कल मुझे हेयर का अपना कुछ कराना था, तो मैं वहां पे जाने से पहले ही मैंने बोल दिया, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माय फाइनल रिजल्ट ऑफ माय हेयर्स। और वाकई में आई एम सो हैप्पी, इतने ग्लेजी, इतने शाइनी बाल फील हो रहे हैं ना, आई एम सो हैप्पी। तो आप कोई भी जगह, ऐसे जगह जहां आप काम करने जाना, आपको लगा यार यार ये काम बढ़िया से हो जाना चाहिए, तो मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दीजिए। लिख पाते हैं सुबह सुबह तो लिख लीजिए। आपको दिन में रियलाइज होता है कि यार ये काम आया है, अब मैं मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए लिखने तो नहीं जाऊंगी ना घर में, तो आप बोल दीजिए, बोल के भी बहुत बढ़िया काम होता है। लेकिन आप मॉर्निंग में लिखिए जरूर, अगर आपको पता है कि आज के दिन में ये काम होना है। ठीक है, यस। ये फाइनल आएगा आपका ड्रीम्स कम ट्रू, है ना। ये 1 घंटे का है, लेकिन क्योंकि हम रुकते रुकते चले थे इसलिए ऑलमोस्ट, हाँ, 1 घंटा ही हुआ है। नहीं सॉरी, कितना टाइम हो गया, हम लोग को काफी देर हो गई है। यस। तो ये वाला जो ड्रीम्स कम ट्रू है, इसमें आपको क्या करनी है, अपनी ड्रीम के बारे में लिखना है। लिख करके उसको थोड़ी डिटेल, है ना, कि भाई कैसे है आपका ड्रीम, अगर आपका विश पूरा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, है ना, किस किस को बताएंगे, फर्स्ट पर्सन, है ना। और उसके बाद में क्या क्या चीजें करेंगे आप, ये सब लिखने के बाद में आप जैसे ही असाइनमेंट खत्म होता है, इसको बंद करके, अगर आपके पास टाइम हो तो आप 8 मिनट का विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। डन, वी आर डन विद दिस। यस, नाउ क्वेश्चंस। अब मैं बता सकती हूँ मैं क्यों इतनी तारीफ करती हूँ और क्यों इतनी तारीफ कर रही हूँ। यस, बताइए। क्योंकि मेरे साथ इतने सारे मैजिशियन हो रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मेरी चाबी खुली है। बात सही है, कल मेरे 3 दिन से मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने पेट को वो करा, थैंक यू बोला कि आज तक आपने मेरा साथ दिया, थैंक यू करके, और लिखा, तो मेरे पेट का दर्द बिल्कुल छूमंतर गायब हो गया। और मैं कल ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी, वो ये पेट का दर्द तो आज का है, और कल मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी मेरी जेब में पैसे आ रहे हैं और मैं किसी को दे रही हूँ, तो इत्तेफाक से मैं कहीं से पैसे लेकर आ रही थी और जेब में ही रखे आ रही थी, और कोई सामने से आया, भले ही वो मतलब उसमें ले गया, पर वो बोला मुझे जरूरत है, मुझे 200 रुपए दे दो, मैंने दिए भी। तो मतलब ऐसे ऐसे जादू हो रहा है कि यार हम सिर्फ लिखने से नहीं, आप अब थैंक यू करो नेचर को, सबको, अपने को थैंक यू करो। अभी मैं खुद कहीं गई थी तो गिरते गिरते बची, क्योंकि मैंने अपने बॉडी को थैंक यू बोलती रहती हूँ, तो मैं बहुत संभल जाती हूँ, कभी कभी गिर रही होती हूँ और एकदम से संभल जाती हूँ। तो ये जादू सच में बहुत काम का है। आप इसे सुनते रहो बस, आप काम कर रहे हो, आपको नहीं टाइम है, कभी कभी नहीं होता टाइम, जब मन आए तो अच्छी अच्छी बातें बोल भी दो सबके साथ। थैंक यू। और ये मौका मुझे, ये मैजिशियन मुझे मौका देता रहता है, ये मंच, तो मैं थैंक यू क्यों ना करूं। और आप लोग मुझे मौका देते हैं तो इसके लिए मैं और भी थैंक यू करूंगी कि मैं जब भी बोलती हूँ आप सुन लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू जी। यस, मीना जी का बहुत देर से रेज हैंड है, आइए मीना जी। हाँ जी, मैं मेरे को ये एक बस ये होना था, पूछना था, मैग्निफिकेंट आउटकम्स कैसे लिखते हैं, मुझे इसके में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। जैसे कोई सिचुएशन है, सपोज करिए कि मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं और मुझे आज खाना बनाना है ना, तो मैं लिखूंगी थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माय डिनर शुड बी वेरी डिलीशियस, वेरी अमेजिंग, एंड एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग। मेरा खाना, मेरे बेहतरीन खाने के लिए शुक्रिया, जो कि बहुत बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना है, उसके लिए आप कर सकते हैं। हाँ, जो भी आपको ठीक है, रिजल्ट चाहिए आप वो चीज ऐड ऑन कर दीजिए उसमें। बस ठीक, मुझे लाइन पूछनी थी भी लिखनी कैसे है। लिखने की और ओके, भी थैंक कोई यू। डिफिकल्टी होती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं और अगर जितना गाइड कर सकती हूँ मैं कर दूंगी। थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम, यू आर सो लवली मैम। ओके। यू। यस, कुशलिन जी। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मुझे ये सारे ग्रुप्स में किसी में भी मैं ऐड नहीं हूँ, तो मुझे ऐसे ही मैं क्लिक कर रही थी तो मुझे ये लिंक मिला तो मैंने खोल लिया। आप अभी अभी तो लेटेस्ट किस ग्रुप में हैं? मैं पावर ग्रुप में हूँ। पावर ग्रुप में हैं, ठीक है। हाँ आप कुशलिन जी, मेरा नंबर आपके पास होगा, क्योंकि पावर हाँ ग्रुप जी।
नहीं डाला आपने। आपने ये लिंक कहाँ से लिया है? वहां पे कॉमनली हम लोग वही ये मैजिक बुक ग्रुप फेब 2024 लिखा हुआ है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मैं आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड ग्रुप में नहीं है ना? नहीं नहीं, उसमें भी नहीं हूँ, और जो अब अभी आप सीक्रेट सीरीज बता रहे हो मुझे वो भी ज्वाइन करना है, तो उसमें भी वो ग्रुप ही नहीं है मेरे पास ऐसा कुछ। ओके फाइन, तो मैं ऐसा करती हूँ कि आप एक बार कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का लिंक देती हूँ मैं, आप वहां पे आइए, वहां से मैं आपको बाकी ग्रुप्स में भी डाल दूंगी। मैं कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड में एक बार सब लोग आ जाइए, फिर मैं बाकी के ग्रुप्स में आपको ऐड ऑन कर देती हूँ, मिरर का ग्रुप और द सीक्रेट का ग्रुप, दोनों ग्रुप्स में ऐड ऑन कर दूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। यस, यस संगीता जी। मैम, मैं जो हूँ ग्रेटिट्यूड जो लिखती हूँ, सब कुछ मिला जुला के लिख देती हूँ, और उसके अलावा जो मुझे चाहिए वो भी लिखती हूँ 3 बार। जो इस समय हम चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना, एक ही पे फोकस करना, तो वो भी लिखती हूँ। और 10 ग्रेटिट्यूड मैं सब कुछ मिला के लिख देती हूँ, उसमें धरती माता का भी, अपनी बॉडी का भी, जो जो समझ में आता है, क्योंकि एट अ टाइम ना उस समय ज्यादा चीजें माइंड में नहीं आती हैं, तो जो माइंड में आता है वो मैं लिखती जाती हूँ। तो क्या ये सही है? हाँ, देखो मेन क्या होता है ना कि आप किस चीज के लिए फोकस्ड हो, वो इम्पोर्टेंट होता है ना? आप जी वो जो 1 घंटा बैठे हो, एक जगह बैठे हो, अच्छी फीलिंग में हो और ग्रेटिट्यूड लिखते जा रहे हो, इम्पोर्टेंट है। अब ये तो हम लोगों मैं ने भाई क्या होता है ना कि जैसे अश्विन मैम भी एक चीज हमेशा बोलती हैं कि मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस को ज्यादा ज्यादा करो। ये प्रैक्टिस बनाने का एक यही एक एम था कि कैसे हम उन सारी प्रैक्टिसेस को डेली मिलाएं। हम खुद से जब करने बैठेंगे ना, आप मान के चलना कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस छूट जाएंगी हमारी। मैंने बहुत हाँ, बिगनिंग तो ये मैं बनाने से पहले, हाँ, 1 घंटा नहीं हो पाता है मैम, वो मेरा आधे घंटे में हो जाता है। यही मैं आपको बोल रही हूँ, बैठना 1 घंटा है। एक अच्छा। हाँ, 1 घंटा मिनिमम बैठना है। अब आपके पास प्रॉब्लम ये होगी जब आप खुद से लिखने बैठोगे, आप सोचिए अब क्या लिखूं, अब क्या लिखूं। यहाँ आपको सोचना नहीं है, स्लाइड आती जा रही है, लिखते जाओ लिखते जाओ। आज मैम ने ये भी क्लियर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रिपीट भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है आप कि आपको लिखने में नहीं आ रहा, आप रिपीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन करते करते कुछ ना कुछ नया सूझेगा अपने आप से, तो वो भी कर सकते हो। और मैम एक बार मैजिकल वुल्फ वाला जो कल आपने बताया था, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। हाँ, बाद में, है ना, मेरे क्लास में। ओके। थैंक यू। यस, यस सुधीर जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक मिनट। यस सुधीर जी। हाँ, साक्षी दीदी, अभी जस्ट मैं ना मेरे एक दोस्त के साथ ऑफिस में था, और मैंने ये बुक, मेरे पास ये बुक है जो मैंने लिखी थी 2021 में, अच्छा जिसमें मुझे ग्रेटिट्यूड कुछ प्रैक्टिस पता नहीं थी, अच्छा लेकिन मैंने उस पे लिखा था कि सुधीर एफर्मेशंस, और मैंने मेरे बिजनेस के लिए जॉब छोड़ा है, ऐसे कुछ कुछ लिखा हुआ था उसमें। और जस्ट अभी मेरे सामने वो बुक थी, और मैंने जो जो पढ़ा ना, उसमें से 80% चीजें हुई है, और मैंने ग्रेटिट्यूड कहीं पर भी नहीं लिखा है। वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। ग्रेटिट्यूड तो अब आप कर रहे हो ना, तो यही तो यस। कि आप ग्रेटिट्यूड वो करो, फल आपको कल मिलेगा, आज के मत वो करो। बहुत सही चीज बोले हो आप सुधीर जी, ये मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने भी कुछ अच्छा। बिना ग्रेटिट्यूड जर्नी में आए लिखी थी, कुछ तो पता नहीं रैंडम ऐसे हमने कभी लिखी थी, और अभी फील करते तो यार ये चीज तो वाकई में हो गई है, ये होता है ऐसा। यस, आप मतलब मैंने यहाँ पे लिखा था कि मैंने जॉब छोड़ा है, 21 में मैंने लिखा था मैंने जॉब छोड़ा है और मेरा बिजनेस है, और ऐसे बिजनेस में हूँ जहाँ पे मेरे रिलेशन अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे पास, मैं अभी बहुत मजे कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी के मजे कर रहा हूँ मैं। और अभी जैसे देखिए, मैजिक बुक मेरे जिंदगी में आई दिसंबर 2023 में, जो मैंने सेशन किया लास्ट दिसंबर में। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने ये लिखा हुआ है, और आज मेरी जिंदगी ऐसी है, मैंने 1 साल पहले जॉब छोड़ा है, और मैजिक बुक के सब जो मेंटर्स है, उन्होंने इतना मुझे खुशहाल बना दिया है कि हर दिन हर वक्त मैं अभी मौज ही ले रहा हूँ। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। देखिए कितना अच्छा है। तो आप अपनी जितनी भी विशेष है ना, वो एक स्पेशल डायरी में लिखिए, ताकि इन फ्यूचर कभी यस यस। आपके हाथ लगे ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ने में कि वाह मैंने नहीं, ये। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो पेजेस है ना, ये निकाल सकते हैं, तो ये मैं अभी उस डायरी में शिफ्ट यस कर दूंगा। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली।
देखो अभी आपकी एनर्जी कितनी हाई है सुधीर जी। अभी आप बिल्कुल। बिल्कुल मैनिफेस्ट करो अपना जो आगे वाला ड्रीम है ना, उसके लिए मैनिफेस्ट करो और विजुलाइज करो ओके। एनर्जी को। यस यस यस। हाँ यस रेनू जी, थैंक यू। थैंक यू। मैम मेरे वो क्वेश्चन का आंसर आपके इसमें पूरे में नहीं आया जो मैंने फर्स्ट आई हैव आस्क्ड यू ना, कि जैसे हम अपने मेड को थैंक यू करते हैं तो हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी डेज वी हैव टू थैंक सर। और दूसरा आपने कहा कि आपके चेहरे से खुशी हो जाएगी, पता लग जाएगा कि यू आर डूइंग, हाँ जो आपका काम करते हैं वो काम अच्छा करेंगे। तो जो लोग ऐसे हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो हमारा कोई काम नहीं करते, बस बिल्डिंग में नीचे, तो उनको हम थैंक्स देते हैं तो उनका कैसे पता चलेगा? देखो ऐसा है कि है ना, आप क्या करो ना कि आप ऐसा भी कर सकते हो, 11 डेज कर लो, 21 डेज कर लो, ठीक है ना। ये ऐसे नंबर्स लेके भी आप कर सकते हो कि भी हाँ चलो मैंने इतने दिन करा, मैं 11-11 दिन सबका अलग अलग ले लेके करूंगी। आप ऐसा भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप जा करके उनसे बात करो। आपको लग रहा है ना कि मेरे पास मेरे लिए ज्यादा विश करने के लिए कुछ नहीं है, आप जाओ उनसे पूछ कर आओ कि भैया बता तू अपनी लाइफ में क्या चाहता है कि तेरे साथ ये जादू हो जाए, है ना। वो बोलेगा मैं चाहता हूँ मेरे बेटे का एडमिशन फलाव स्कूल में हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरे पास ना एक गाड़ी आ जाए बस, है ना, या मेरा अपना एक घर हो जाए। तो आप क्या करो, उस पर्सन का नाम और उसकी विश लेकर आ गए, अब आप उसके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप उसको मैजिक डस्ट डाल सकते हो, उसका घर बंगला बन गया या जो उसको चाहिए था वो मिल गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप दूसरे की विश। जैसे मैं मेड का तो रोज करती हूँ मैम, वो रोज ही डेली उसका कर रही हूँ, पर वो बहुत नेगेटिव बात करती है, दुख ही दुख बताती है। तो मैं उसको बोलती हूँ तुम भगवान को याद करो। मतलब शी इज वेरी नाइस, पर एवरी डे शी कम्स, शी ओपन विद द हर प्रॉब्लम, आज ये हो गया, आज वो हो गया। स्ट्रेट तो स्ट्रेट बोल दो मुझे सुनना ही नहीं है, मेरे से ये सब बातें मत किया कर, मुझे सुननी ही नहीं है। देखो जो बात करनी है अच्छी बात कर कर, वरना मेरे से नेगेटिव बात मत किया कर, क्योंकि अब मैं ये सब चीजें सुन झेल ही नहीं पाती हूँ मैं। घंटी बजने के बाद ही उसकी प्रॉब्लम एकदम, तो इतनी बार बोलने के बाद भी मैम दे डोंट रियलाइज, अगेन दे स्टार्ट, आज बच्चा गिर गया मैम, आज ये हो गया, आज वो। तो हाउ आई कैन कंट्रोल हर? आपको उसको बोल दो, सिंपली बोल दो कि भाई तू जितना ज्यादा बोलेगी तेरे साथ ये चीजें और बढ़ बढ़ के होगी, और तू बोल तेरे साथ और ज्यादा होगी। नहीं समझ सकती है। मैंने बोला सी रेनू जी, मैजिक क्लास में बैठ। रेनू जी आप किसी को जबरदस्ती बैठा के, मैं अपने हस्बैंड को नहीं बिठा सकती, अपने बच्चों को भी नहीं बिठा सकती, किसी को नहीं बिठाना है, किसी को भी नहीं बिठाना है। आप सिर्फ अपने ऊपर काम करो। आपके सामने कोई भी अगर कोई ऐसी बातें बोलता है ना, आप उस जगह से उठ के चले जाओ और उसको बोल दो कि मेरे को नहीं सुनना, प्लीज मेरे को नहीं सुनना, मेरे को नहीं सुननी तेरी कोई भी बात इस तरह की। तेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, सोल्यूशन मैं बता सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, पर मुझे ये नेगेटिव कोई बात नहीं सुननी। आप मना कर दो, वो यही एक ठीक है। तरीका है। आप किसी के लिए अपने आप को। मैं सॉरी, मैं बीच में बोली, ये ना उसके लिए मैग्निफिशेंट आउटकम लगा सकती हैं कि जैसे ही वो आएगी बहुत खुशी खुशी की खबर दे रही है और मेरे हाँ, घर खुशहाल हो रहा है, जो भी आ रहा है मेरे घर में खुशी की खबर लेके आ रहा है। वो मैग्निफिकेंट आउटकम में नहीं जाएगा, वो मैजिक डस्ट में जाएगा कि हाँ मतलब वो उसके लिए कर सकती है, हमेशा पॉजिटिव बात। ठीक है, करूंगे। हाँ वो मैजिक डस्ट में आप कर सकते हो किसी के लिए, मैजिक वैंड भी कर और सकते हो। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे माय सन ही इज वेरी ओबीडियंट, वेरी नाइस, जैसे आप अपने बेटे का सब कुछ बता रही हैं, he is obedient but he is not getting married, he is saying I don't want to marry जब मुझे करनी होगी, but he has crossed the age also 36 years। रेनू जी मैं पर्सनल के ऐसे क्वेश्चंस में बाद में लेंगी, अभी हम लोग ये मैजिक असाइनमेंट का रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो आप एक्सेस क्वेश्चन जो करने हैं ना आप बाद में हमसे जुड़िए, हम आपको आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। आपके जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं, अभी आप मैजिक असाइनमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो शेयर करिए। साक्षी, इस चीज में मैं एक चीज कहूंगा, पिछली बार ना किसी को कोई पास्ट का कोई इशू था, यस तो मेरे से पूछे क्या करें, तो मैंने उसको बोला तुमने मूवी देखी वो जब वी मेट, जिसमें वो शाहिद कपूर और करीना इकट्ठे एक रूम में होते हैं यस और करीना किसी इशू पे होती है, तो शाहिद कपूर उसको कहता है कि जी अपना कोई भी पास्ट लिखना है पेपर पे लिखो, वॉशरूम जाओ उसको लाइफ से अपनी फ्लश आउट कर दो। राइट राइट, वो बात सही है आपकी, लेकिन वो कुछ और बात कर रही है, उनका ये है कि वो नहीं नहीं, मैं उस पर चीज मैं जनरल जनरल कह रहा हूँ। एक वो आपकी मेरे बात किसी नोन में था ऐसे, तो मैंने उनको चीज ये बोला था कि अब ये करो, तो वो नेक्स्ट डे मेरे को बोली कि वेरी थैंक यू वेरी मच, मैं ये कह रहा हूँ।
यस यस यस, आपकी बात सही है। कोई भी नेगेटिव अगर हमारी लाइफ में चल रहा है तो उससे रिजॉल्व होने का ये एक अच्छा तरीका है, डेफिनेटली। हाँ बहुत जी। थैंक यू सो मच विनय जी। यस, हम ये सेशन एंड करते हैं। किसी के और अच्छा, कोई एक बोलना है कि मैंने लिंक शेयर कर दिया है यस इसमें चैट में कि दोपहर का 1 PM का सीक्रेट क्लास और 5 PM का मिरर वर्क क्लास। तो जिनको पर्सनल भी कुछ पूछना है तो सीक्रेट क्लास में पूछ सकते हैं, जैसे पर्सनल इश्यूज है जो अभी कोई पूछ रहा था, तो वो दोपहर का क्लास में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आज का अभी का MAH प्रैक्टिस का स्पेशल उसके ऊपर ही हम लोग सेशन ले रहे हैं। हाँ, यस, फिर यहाँ से आप जूम लिंक कर लीजिए। वैसे ये जो लिंक दिया है जूम लिंक, यही जूम लिंक है जिसमें आप अभी जुड़े हैं, यही जूम लिंक है। तो आप रोज आ सकते हैं दिन के टाइम के लिए और उसके लिए। यस काजल जी बोलिए। हमारा सेशन बहुत लंबा हो गया है, आई एम अबाउट टू फिनिश बिकॉज मेरा मिरर क्लास भी है फिर। हेलो। यस काजल जी बोलिए। हाँ नमस्ते, मैं आपका सुन रही थी बहुत देर से, और मुझे ना थोड़ा, हाँ तो मुझे एक्चुअली बस जानना था, एक क्वेश्चन पूछना था, पर आप कह रहे हो पर्सनल क्वेश्चन आप अलग उसमें पूछेंगे, राइट? पर्सनल क्वेश्चन में बाद में लूंगी, अभी मेरा गला बोल रहा है बस रेस्ट दे इसको। तो श्योर मुझे श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। देना सो मैम, इवन आई वांट टू ऐड ऑन माय सेल्फ, यू नो। यस बोलिए। थैंक यू। हाँ, तो पर्सनल क्वेश्चन के लिए आई टेक अनदर सेशन। जब सबके बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो हम पर्सनल सेशन ले लेंगे, नहीं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं रिस्पॉन्ड कर देती हूँ सबको, तो आई आंसर यू देयर। ठीक है? हाँ यस हेमा जी को कुछ बोलना है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना कुछ आपने सेशन में बहुत कुछ बता दिया, यानी बहुत आपको धन्यवाद है सभी के लिए। शायद सबको समझ गया होगा कि इतना यानी ग्रेटिट्यूड करने से क्या क्या होता है। मेरा ये कहना है कि आज 3 बजे मेरा जो आज का जो सीक्रेट बच गया है ना, तो आज का सीक्रेट मैं 3:30 बजे लेने वाली हूँ, तो सभी को अगर आना है तो मोस्ट वेलकम। यस, सेम लिंक है, टाइम उन्होंने 3:30 बजे बता दिया है। और ये हिमा जी हैं जो हमारा द सीक्रेट सीरीज ले रही हैं, प्लीज ज्वाइन, उनको ज्वाइन करिए अगर आप फ्री हैं तो। और बहुत ही अमेजिंग करवाती हैं, और इनके साथ जुड़ के फिर सीखिए द सीक्रेट सीरीज। और यस, और पर्सनल इश्यूज अभी उधर आप डिस्कस कर सकते हैं, फिर अभी जो बाकी था कुछ। हाँ 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 हाँ, अगर कोई हाँ। पर्सनल क्वेश्चन आपका अर्जेंट है तो आप वहां पे ले लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, आई एम अबाउट टू फिनिश दिस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम अपना नंबर शेयर कर दीजिए। आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। टुडे इज द बेस्ट डे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ।